मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। शामिले सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ में कहे ना, वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान बिदअुन व सित्तून शुअबा वल हया शुअबतुम मिनल ईमान रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल उलमाए किराम असातीन इल्म फ़द्ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और मालूम नहीं औरतें सुन रही हैं, मेरी मोहतरमा माएँ बहनें और बेटियाँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा सुहेल आप मुझे जोगवाड़ लेकर आए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जोगवाड़ ये अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इल्म का मरकज़ है और यहाँ बड़े बड़े 3 इदारे कायम हैं। एक तो हमारे बहुत ही मेरे वालिद साहब के बहुत ही पुराने दोस्त मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। 300 बच्चियों का मदरसा जारी व सारी है, फिर एक बच्चों का घर जारी है, फिर ये मदरसा जहाँ हमारे मुफ्ती अनवर साहब भी पढ़ाते हैं और हमारे मौलाना इलियास साहब आज नहीं हैं वो भी पढ़ाते हैं और मोहतमीम हैं। वहाँ के बच्चों से अभी मुलाकात भी हुई, वहाँ के मेहमान खाने में आराम भी हुआ। तो जहाँ 3 समंदर इल्म के बह रहे हो और उस दरमियान में अल्लाह ने हमको रखा हो, इसका मतलब है कि अल्लाह को हमसे मोहब्बत है। वरना अल्लाह चाहता तो 3 थिएटरों को कायम करता, अल्लाह चाहता तो 3 बड़े बड़े ग्राउंड कायम करता और उसके बीच में हमारी आबादी को लाता, जिसका मतलब है कि अल्लाह को हमसे मोहब्बत नहीं। लेकिन जोगवाड़ वो गांव है, वो मुबारक गांव है कि यहाँ देखो तो काल अल्लाह, वहाँ देखो तो काल रसूल, वहाँ देखो तो काला अस्हाबु रसूलिल्लाह, तीनों तरफ से अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम की आवाज़ आती है। बस ये सोचो कि अल्लाह को हमको जन्नती बनाना है, इसीलिए अल्लाह ने हमको कुरान और हदीस के बीच में रखा है। अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमावे। खैर मैं जोगवाड़ आया, मेरे को जोगवाड़ में आके बहुत खुशी हुई। मौलाना अनवर आज आपने खाने में जो खिलाया और अभी जो आपने मोहब्बत के बारे में कहा, मैं भी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्यों मोहब्बत करता हूँ वो मुझे भी नहीं मालूम है और आप मुझसे मोहब्बत करते हो आपको भी नहीं मालूम है। और ये न मालूम होना है बहुत अच्छा है, इसी को कहते हैं अल-हुब्बु फिल्लाह, मोहब्बत भी करना तो अल्लाह वास्ते मोहब्बत करना। तो जोगवाड़ आया, मेरे को बहुत खुशी हुई, खाना भी बहुत अच्छा, आराम भी बहुत अच्छा। आपको सच बताऊं मेरे को जल्दी नींद नहीं आती लेकिन जोगवाड़ में नींद आ गई। और बयान से पहले मैं कभी भी सोना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं सो जाता हूँ तो मेरी आवाज़ बैठ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ भी खुली हुई है और नींद भी आई है। तो हर एतबार से मेरे को जोगवाड़ में बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक शिकायत है, 5 साल के बाद मेरे को बुलाए जोगवाड़ में। 5 साल में तो बड़ी बड़ी कुर्सी बदल जाती है। हाँ मौलाना इकबाल साहब, कम से कम आप बुला लेते। क्या आपके दामाद तो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब, इनके जो दामाद है वो खानदानी रिश्तेदार, दामाद ही कह दो ना भाई, उनका ससुराल यहाँ है, आप यहाँ के ज़िम्मेदार है तो वो दामाद ही हुए ना आपके। वो मुफ्ती सफ़ीउल्लाह बहुत साहिब इस्तेदाद है, बहुत इस्तेदाद। हमारे मदरसे की वो नाक है, मदरसा फैज़ सुलेमानी की मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब। तो कम से कम उनका ख्याल करते हुए तो मेरे को बुला लेते। आप 5-5 साल किसको बोलते, शर्म नहीं आती मेरे प्यारों?
अब आइंदा इतना लंबा नहीं करना, क्योंकि मैं शुगर वाला, हार्ट वाला, प्रेशर वाला कब टपक गया कुछ खबर नहीं भाई। दुआ करें अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमावे, तंदुरुस्ती अता। और आज जब मेरे को सुहेल ने कहा ना कि मौलाना अनवर के घर दावत है, और मैं उछल गया, क्योंकि मौलाना कभी किसी को नहीं खिलाया। एक को मैंने कहा, एक मौलाना थे, मैंने कहा भाई तू कभी दावत नहीं देता? वो बेचारा है करके हंसा। मैंने दूसरी मर्तबा बयान में कहा तू दावत नहीं देता, वो हंसा। तीसरी मर्तबा जब मैंने कहा तो उसका दिमाग गया, मेरे को कहता है मैं सूरत कितनी मर्तबा है, आपने कब मेरे को दावत दी है? तो मैंने कहा भाई यही मैं सुनना चाहता था, मौलाना कभी किसी को दावत नहीं देता। लेकिन आज मौलाना अनवर साहब ने सारे उलमा का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अब मौलाना इकबाल कब ब्रेक करेंगे आप? खैर बहुत अच्छा लगा तलबा को मिलकर, असातिज़ा को मिलकर। सही में उलमा को मिलते, तलबा को मिलते ना, ऐसा लगता हम अपनी फैमिली में आ गए हैं, क्योंकि हमने भी इतने साल मदरसे में गुजारे। और वो ज़माने में मदरसे में लाइट नहीं होना, पानी का नहीं होना, ये ठंडी ठंडी लगे स्वेटर का इंतज़ाम नहीं होए, कंबल का इंतज़ाम नहीं होए, और गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं होए। सुबह ठंडा ठंडा पानी गुसल करने का, सोचे भी ऐसी रात काय को आई कि सुबह गुसल करना पड़ा। वो ठंडे ठंडे पानी, और सब लोग इस मैदान से गुजरे हुए हैं भाई। वो वहाँ सुबह जाओ तो वो डोल की लाइन लगी रहती थी ठंडे पानी की। हाँ खैर अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमाए। मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरी बात अर्ज़ करना है, वो ये कि मैं 4 बातें करूँगा। कितनी? आप उठ के जाओगे तो नहीं? 4 बातें पूरी करूँगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। तो अगर ये 4 बातें मेरे और आप में आ गई तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आज जोगवाड़ की जामा मस्जिद में जमा है, कल हम जन्नतुल फिरदौस में जमा होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कितनी बातों पर अमल करने का? 4। और उठ के जाना। मुझे कारी सलीम साहब किसी ने कहा कि कारी अहमद अली तेरे बयान में मजमा काय को ज़्यादा आता? मैंने कहा आगे इंसान पीछे जिन्नात। उठ के जाना नहीं, कहीं चोट वोट गया, पकड़ वकड़ गया तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। इसलिए अब आप आ गए हो तो बस समझो कि आ गए, इंसानों जिन्नातों के बीच में आ गए। अब सुनेंगे सब इंशाअल्लाह, जिसमें सबसे पहली बात मुझे आपको ये कहना है कि हमको यकीन बनाना। बोलो क्या करना? यकीन बनाना। करने धरने वाला कौन? यानी साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? मैं कुरान पाक का एक इशारा आपको बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला खुद हमको पूछते हैं। एक इशारा बता रहा हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हमको पूछते हैं, मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, तू जमीन बना सकता? आप लोग साथ में जवाब दोगे। अल्लाह हमको पूछते तू जमीन, क्या कहेंगे हम लोग? अरे बोलो ना, क्या कहेंगे? बना सकते जमीन? हाँ, जमीन के वास्ते लड़ सकता, हाँ, एक प्लॉट के वास्ते भी छुरा निकाल सकता, लेकिन जमीन बना नहीं सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं आसमान बना सकता? अब हमने कहा अल्लाह जिस पे रहता वो नहीं बना सकता, तो जिसमें नहीं रहता आसमान वो कैसे बनाऊंगा? तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा आसमान से पानी उतार सकता? हमने कहा नहीं, अभी देखो ना 2 दिन से पानी उतर रहा है, किसकी हिम्मत है जो रोके? कोई करोड़पति रोक के तो बतावे। तो अल्लाह कहते हैं ना ज़मीन बना सकता, ना आसमान बना सकता, ना आसमान से पानी उतार सकता, ना रोक सकता। तो अल्लाह कहते हैं ये जो तुम्हारे खेत और बागात है उसमें फ़ौरन 24 घंटे में अनाज और गल्ला पैदा कर सकता, 24 घंटे में फल फ्रूट और फूल ला सकता? हमने कहा अल्लाह ये तो फिर अल्लाह कहते जब कुछ नहीं कर सकता तो फिर मेरी नाशुक्री क्यों करता है? फिर अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझता है जब तेरे अंदर ज़मीन बनाने की ताकत नहीं? अब मेरे जैसे नालायक में न ज़मीन बनाने की ताकत है, ना आसमान बनाने की ताकत है, ना आसमान से पानी उतारने और रोकने की ताकत है, ना खेतों में और ना बागों में हम अनाज गल्ला फल फ्रूट फूल नहीं ला सकते। अल्लाह कहता है जब तुझसे कुछ नहीं हो सकता फिर मेरा बंदा गुनाह क्यों करता है, नाशुक्री क्यों करता है, धोखा क्यों देता है? ये इशारा आपको मिलेगा कुरान के पहले पारे में। बोलो कौन से पारे में? और यहाँ तो माशाल्लाह सब उलमा बैठे मेरे साथ में पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। पहला पारा सूरे बकरा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा वस्समा बिनाआ व अनज़ल मिनस समाई माआ
फअखरज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम। पूरा मजमा साथ में बोले ना, जमीन बनाने वाला कौन? साथ में जमीन को बिछोना बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। आसमानों को छत बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। आसमानों से पानी उतारने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमारे खेतों में अनाज और गल्ला पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। हमारे बागों को गुले गुलजार बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। पूरा मजमा साथ में बोले ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन? बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग रोजाना हंसते होंगे ना, नहीं जोगवाड़ में हंसते नहीं? तो ऐसा मैंने कोई सवाल पूछा जैसे कोई निकाह कबूल करवा था आपका? अरे भाई हंसते तो हंसते, अरे बोलो ना रोजाना हंसते ना, हंसते। अल्लाह की कसम रोजाना हंसते, ख्याल भी नहीं आता। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है, मेरा बंदा ये मैंने ताकत दी है तो तू हंसता, वरना मैं तुझे हंसना भी भुला दूंगा। अल्लाह कहते रोना वो भी मैंने ताकत दी है, ये कुरान में लिखा है। हालांकि हम सोचो कितनी मर्तबा हंसते हैं और हमको ख्याल भी नहीं होता कि मैं अभी हंसूंगा, कि अभी मुस्कुराऊंगा, कि अभी स्माइल करूंगा, हमें तबस्सुम करूंगा, हमें कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन अल्लाह उससे पहले कहते मेरा बंदा जो तू हंसा वो मैंने ताकत दी, वरना तुझे हंसना भी भुला देता। बोलो ना हंसाने वाला कौन? मेरे साथ में पढ़ेंगे पारा नंबर 27। बोलो ना पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वअन्नहु हुवा अज़हक व अबका वअन्नहु हुवा अमात व अहया। पूरा मजमा बोले ना, हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? मैं तो कहता हूँ अच्छा है हम हंसते, अल्लाह ने 2 होठ दिए हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो होठ नहीं दिए होते तो क्या दिखता? हाँ हमारी बत्ती से, और फिर हंसता तो लगता हा 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 कितना बड़ा जिन्नात है, कोई आई लव यू भी नहीं बोलता। इसीलिए अल्लाह ने कहा शुक्र मानी, होठ दिए, ये जबान दी, कि आंखें दी। बोलो ना, पढ़ो ना, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा एहसान मान ले, मैंने 2 आंखें तुझे अता फरमाई, मैंने जबान अता फरमाई, मैंने 2 होठ दिए। बोलो ना सब कुछ करने धरने वाला कौन? आज हम हालात में हैं, कभी कोरोना, अभी कोई नई बीमारी का नाम आया क्या? हाँ कोई नई बीमारी, तलफ़ुज़ अभी तो नहीं हो रहा है भाई, लेकिन कोई कोरोना आया, चिकनगुनिया आया, डेंगू आया, आसमान से वबाएं आई, ज़मीन से वबाएं आई, ज़लज़ला आया, भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, क्या नहीं आया हम पर। सब हालात आए, जान के ऊपर हालात आए, माल के ऊपर हालात आए, इज़्ज़त व आबरू के ऊपर हालात आए। इन सब हालात को दूर करने के लिए अल्लाह की कसम सबसे पहला काम है भरोसा किस पर करने का। नहीं पूरा मजमा साथ में बोले ना, किस पर करने का? क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला कौन? बोलो ना, नामुमकिन को। पूरा मजमा साथ में बोले हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें अमीर बनाने वाला कौन? पैसा पैसा कौन देता? साथ में बोलो ना, हमें अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह। हमें गरीब बनाने वाला कौन? याद रखना, अमीर कौन बनाता? कभी कभी कोई मालदार होता है, हाँ 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 हाँ, इतना उसका दिमाग ऊंचा होता, सर पे अंडा रखो तो आमलेट तैयार हो जाए भाई। हालांकि कुरान कहता कि तेरे पास 1 रुपये की ताकत नहीं थी, आज तेरे पास करोड़ों आए, तो देने वाला कौन? बोलो ना, अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह। गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? और जलील करने वाला कौन? खरे कुरान में मेरे साथ में पढ़ो ना, तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। पूरा मजमा बोलेगा अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। गरीब बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह ही। जलील करने वाला कौन? आपको आज कुरान करीम की रोशनी में एक वाकया सुनाता हूँ, अक्ल हैरान हो जाएगी कि अल्लाह कैसे कैसे और क्या क्या अल्लाह करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वो कुरान में लिखा है,
आपको मालूम है बहुत पहले एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत उज़ैर। साथ में बोलो क्या नाम? कुरान करीम में उनका जिक्र आया, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। तो एक नबी गुजरे हैं, साथ में फिर बोलेंगे उनका नाम क्या है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह का उनको हुक्म आया कि अपनी सवारी पर बैठो। अब उस ज़माने में सवारी गधा, उस ज़माने में सबसे अच्छी सवारी क्या होता था? लंबा चौड़ा गधा होता था। कहा अपनी सवारी पर बैठो। कहा अल्लाह बैठ गया। अल्लाह ने कहा खाना पीना सब साथ में ले लो, खाना भी ले लो, पीना भी ले लो, और बहुत लंबा सफ़र पे जाना है, बहुत लंबे सफ़र पे जाना है। चलो मेरे प्यारे नबी, अपना खाना तैयार कर लो, अपना पीना तैयार कर लो, अपना ज़ाद और राहिला तैयार कर लो, गधे पर सवार हो जाओ और लंबे सफ़र पर जाना है। और ये सफ़र किसके हुक्म से हो रहा है? अल्लाह के हुक्म से। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो भी खाना होगा, उस ज़माने में जैसा भी टिफ़िन बनता होगा, वो कई दिन का खाना जमा किया, कई दिन का पानी लिया, उसके बाद अपने गधे पर सवार हुए और जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया वहाँ इंताकिया जाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। अब वहाँ का सफ़र शुरू कर दिया, सफ़र शुरू कर दिया। एक गाँव में पहुँचे। बोलो हज़रत उज़ैर अपने गधे के साथ, बोलो कहाँ पर पहुँचे? एक गाँव में पहुँचे तो देखा पूरा गाँव उजड़ा हुआ, न कोई घर है, न कोई रोटी का इंतज़ाम, न कोई कपड़े का इंतज़ाम, न कोई मकान का इंतज़ाम, न वहाँ पे बाग है, और नहर भी है तो पानी सूख गया है, तालाब में भी पानी सूख गया। अच्छा वहाँ के कब्रिस्तान में गए तो सारी कब्रें टूटी टूटी बोसीदा। इसका मतलब है कि कौन मरे और किसको दफन किया, मर्द को किया, औरत को किया, कौन से खानदान को किया, और वो सब के सब मुर्दे बोसीदा हो गए, हड्डी हो गए, सड़ गए, गल गए। तो ये पूरे गांव का चक्कर लगा है, गांव में कोई भी नज़र नहीं आवे, परिंद भी अपर नहीं मारे। तो कहने लगे, पूरे गांव को देखकर कहने लगे, अल्लाह अब इनको कयामत में वापस कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ये पूरा गांव, इसके अंदर नहर, तालाब, बाग, खेत, इंसान, जिन्नात, चरिंदे, दरिंदे, परिंदे, और अल्लाह ये सारे मुर्दे, अल्लाह कयामत में इन सबको जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह समझ में नहीं आता। जो गांव बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, जमीन से नेस्त और नाबूद हो गया, यहाँ कोई इंसान और कोई जिन्नात नजर नहीं आता। अल्लाह ये गांव को कयामत में कैसे जिंदा करेगा? और खास करके जो मुर्दे मर गए, कब्र में सो गए, कुछ पता नहीं उनका क्या हुआ, अल्लाह सबको जिंदा करना, सबको आंख देना, कान देना, नाक देना, हाथ देना, पाँव देना, अल्लाह सबको कयामत में जिंदा कैसे करेंगे? बस जैसा इन्होंने ये कहा, अल्लाह ने फरमाया अपनी सवारी से उतरो। कौन सी सवारी? उतरो। उतर गए, अल्लाह का हुक्म, उतर गए। कहा सो जाओ। क्या करो? सो जाओ। सो गए। अरे क्या हुआ? सो गए, सो गए, सो गए। अल्लाह ने 100 साल तक सुला दिया। बोलो कितने साल अल्लाह ने सुला दिया? 100 साल अल्लाह ने सुला दिया। अच्छा 100 साल अल्लाह ने सुला दिया, और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जगाया, उठो उठो। तो ये उठे। अब आपको मालूम है आदमी जब लंबी नींद सोएगा ना तो ऐसा उठ के यूँ करेगा, यूँ यूँ, और बोलेगा मैं कहाँ हूँ, है ना। जब लंबी नींद हो जाएगी ना तो क्या बोलेगा? मैं कहाँ हूँ। कभी कभी हमारे घर में भी होता है, बहुत थक के गए हुए लंबी नींद सो जावे ना तो यूँ आँख करते करते फिर बीवी को पूछता तू कौन, फिर झगड़ा शुरू। बीवी को पूछे तू कौन, हालांकि हदीस में है, मालूम है एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में थे, दुआ में। अब हमारे नबी साथ में हाथ नहीं उठाए थे, लेकिन दिल से जो अल्लाह से लव हो और हमारे नबी का जो कनेक्शन होगा, अल्लाह की कसम ऐसा कनेक्शन तो कोई नहीं ला सकता। इतने में हजरत आयशा आई। कौन आई? हजरत आयशा। और हजरत आयशा ने आकर कहा अल्लाह के रसूल कुछ काम होगा? कहा अल्लाह के रसूल। हमारे नबी ने पूछा मन अंती, तू कौन है? तो हजरत आयशा घबरा गई, मुझे नहीं पहचानते। तो हजरत आयशा ने फौरन कहा आप मुझे नहीं पहचानते? बिन तो अबी बकर, मैं हजरत अबू बकर की बेटी। तो कहा मन अबू बकर। अबू बकर कौन है? तो हजरत आयशा और घबराई, कहा इब्नु अबी कुहाफा, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर। तो हमारे नबी ने कहा मन अबू कुहाफा, अबू कुहाफा कौन है? तो हजरत आयशा वहाँ से रोती रोती चली गई। जब हमारे नबी की दुआ और जिक्र मुकम्मल हुआ तो हजरत आयशा रोती हुई आई। तो हमारे नबी ने पूछा रो क्यों रही हो? कहा आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरे अब्बा को नहीं पहचाना, अब्बा के अब्बा को नहीं पहचाना? हमारे नबी ने फरमाया इन्नली सा, 24 घंटे में एक घड़ी ऐसी आती है मेरा दिल अल्लाह के साथ ऐसा जुड़ता है कि जिब्राइल आते हैं तो मैं उनको भी नहीं पहचानता। तो वो मामला अलग है, हमारा अलग है।
अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सो गए। कितने साल अल्लाह ने सुलाया? 100 साल। अब 100 साल के बाद उठे, आंखों को मला, इधर उधर देखने लगे, अल्लाह मैं कहाँ हूँ, अल्लाह मैं कहाँ हूँ? क्योंकि पूरा शहर आबाद है, बाजार है और पानी है और हर तरफ आबादी आबादी नजर आती, अल्लाह मैं कहाँ हूँ? तो अल्लाह ने कहा वो सब बात बाद में, कहाँ हूँ, कितना सोए, कितना सोए? तो हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह 12 घंटे सोया। कितना? फिर कहा नहीं अल्लाह बहुत सोया, लगता पूरा 24 घंटे सोया। अल्लाह ने फरमाया 12-24 घंटे की बात करते हो, सेंचुरी मुकम्मल हो गई। कितना सोए हो? 100 साल। तो कहा अल्लाह 100 साल? और अल्लाह ये सबको, मैं तो गाँव में आया था, बिल्कुल बर्बाद वाली जगह पे आया था, अल्लाह तूने आबाद कर दिया। फिर कहा अल्लाह एक बात कहूँ, अल्लाह भूख बहुत लगी है। तो अल्लाह ने कहा खाना तो साथ में लाए, देखो उस तरफ देखो, तुम्हारा खाना रखा हुआ है, तुम्हारा पानी भी रखा हुआ। कहा अल्लाह 100 साल हो गए, वो खाने में से बदबू आती होगी, वो पानी में से बदबू आती होगी। अरे 100 साल किसको कहते हैं? 100 साल में खाना कितना बदबू वाला हो गया, कितना खराब हो गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिसने तुझे सलामत रखा उसने तेरे खाने और पीने को भी सलामत रखा। जिसने तुझे सलामत रखा उसने तेरे खाने पीने को भी सलामत रखा। जाओ खाना खा लो, पानी पी लो। हज़रत उज़ैर फरमाते अल्लाह की कसम मैंने खाने का टिफिन खोला, ऐसा लगा जैसे अभी खाना पककर तैयार होकर आया हो। हज़रत उज़ैर फरमाते मैंने खाना भी खाया, पानी भी पिया। उसके बाद कहा अल्लाह सफ़र करना है ना मेरे को। तो अल्लाह ने कहा वो मेरा गधा नज़र नहीं आता। किस पे आए थे? गधे पर आए थे। कहा वो मेरी सवारी, मेरा गधा नजर नहीं आता। अल्लाह ने कहा वो दूसरे महल्ले में जाओ। तो हज़रत उज़ैर कहाँ गए? अब दूसरे महल्ले में गए और जाके जोर से चीखे अल्लाह। क्यों? क्योंकि गधा पूरा फटा हुआ था, उसके पाँव अलग थे, उसके पेट का गोश्त अलग निकला हुआ था, उसका सर अलग था, उसके कान अलग थे, उसके दांत अलग थे, पूरे पूरे उसमें वो गधा फैला हुआ था, यानी मरा हुआ और फटा हुआ था। कहा अल्लाह ये तो मेरा गधा मर गया और फट गया। अल्लाह ने फरमाया कदम आगे बढ़ाते जाओ, मैं गधे को जिंदा करता चला जाऊंगा। हजरत उज़ैर आगे बढ़ते गए और सारे बदन के टुकड़े जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। हजरत उज़ैर करीब गए तो जो गधा पहली शक्ल में था वैसी शक्ल में खड़ा होकर तैयार हो गया। हजरत उज़ैर सब अजीब अजीब देख रहे थे, सब अजीब हो गया। सबसे पहले तो सोना कितने साल? 100 साल। उसके बाद 100 साल तक खाना भी सलामत, पानी भी सलामत, ये खुद भी सलामत। और जब गधे के पास गए तो गधा मर गया है, सड़ गया है, फट गया है, फूल गया है, लेकिन कदम बढ़ाते गए, अल्लाह ने पूरे गधे को तैयार कर दिया। जब सब बातें हो गई तो अल्लाह ने पूछा उज़ैर बताओ मेरे बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ मेरे बारे में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हज़रत उज़ैर सजदे में गए और कहा जो बात कही हम भी कहेंगे। कहा अल्लाह मैं समझ गया तेरे से बढ़कर कुदरत वाला कोई नहीं है, तेरे से बढ़कर ताकत वाला। ये हज़रत उज़ैर और गधा वाला वाक़या आपने सुना? अरे अभी मैंने सुनाया तो आपने सुना? ये कुरान में लिखा है, ये पूरा वाक़या। बोलो कहाँ पर है? कुरान में, सूरे बकरा पारा नंबर 3। बोलो पारा नंबर। मैं पढ़ूंगा, अब तो आपको वाक्या मालूम हो गया ना, मैं पढ़ूंगा तर्जुमा आप करोगे। अल्लाह ने फरमाया औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर उज़ैर अपनी सवारी पर सवार होकर अपना खाना पीना लेकर सफर में चले गए। एक गांव में पहुंचे, वो गांव सारा का सारा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। वहां न इंसान था, न जिन्नात था, न चरिंदा था, न परिंदा था, न दरिंदा था, वो सारा का सारा गांव वीरान था। तो हजरत उज़ैर ने क्या दुआ मांगी? अल्लाह सबको जिंदा कैसे करेगा? क्या फरमाया? क़ाला अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा। अल्लाह ये सारा गांव बर्बाद और तबाह हो गया, यहाँ न कोई इंसान नजर आता, न कोई जिन्नात नजर आता, न कोई दरिंदा, न कोई चरिंदा, न कोई परिंदा नजर आता। अल्लाह इन सबको जिंदा कैसे करेगा? तो अल्लाह ने क्या कहा? सो जाओ। सो गए। कितने साल? अरे बोलो ना कितने साल? फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन थुम्मा बअसा। 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया और अल्लाह ने पूछा क़ाल कम लबिथ, कितना सोए?
कहा सब बातें बाद में, पहले ये बताओ सोए कितना। तो हजरत उज़ैर ने क्या जवाब दिया, क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। तफसीर की किताबों में लिखा हजरत उज़ैर ने फरमाया 6 घंटे सोया या 12 घंटे सोया या 24 घंटे सोया। अल्लाह ने फरमाया क़ाल बल लबिस्त मिअत आम, कितना सोए हो। फिर हजरत उज़ैर ने कहा भूख लगी है, तो क्या कहा, खा लो, खाना तो लेके आयो घर से, पानी भी लायो। तो कहा अल्लाह 100 साल के बाद कोई खाना खाता। अल्लाह ने फरमाया जाओ, इतनी भी बदबू नहीं आएगी, इसलिए कि जो खुदा तुम्हें सलामत रखता वह तुम्हारे खाने पीने को भी सलामत रखता। फन्जुर इला तामिका व शराबिक लम यतसन्ना। फिर कहा अल्लाह मेरे को सफ़र करना है, मेरी सवारी कहाँ है। अल्लाह ने कहा दूसरे महल्ले में जाओ, वहाँ तुम्हारी सवारी मिलेगी। लेकिन वो गधा मिला मरा हुआ, फटा हुआ, सड़ा हुआ और फूला हुआ। अल्लाह ने फरमाया कदम बढ़ाते जाओ, मैं तुम्हारे गधे को भी जिंदा कर दूंगा। वन्जुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्जुर इलल इज़ाम कैफ नुनशिदुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा। अल्लाह ने गधे को भी जिंदा कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। फलम्मा तबय्यन ला, जब सारी बातें खुलकर सामने आ गई कि करने धरने वाला कौन, आवाज नहीं आ रही, करने धरने वाला कौन। तो अल्लाह ने खुद पूछा बताओ अब मेरे बारे में क्या कहते हो। तो हज़रत उज़ैर सजदे में गए और क्या फरमाया, क़ाल अअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। कहा अल्लाह मैं समझ गया, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह ने फरमाया जैसे हमने गधे को जिंदा किया, ए उज़ैर 100 साल के बाद तुम्हें जिंदा किया, हमने तुम्हें सलामत रखा, तुम्हारे खाने पीने को सलामत रखा। अल्लाह फरमाते क़यामत के दिन इसी तरह मैं सबको जिंदा करूंगा और फिर हिसाब किताब शुरू होगा, या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। तो बोलो न करने धरने वाला कौन, साथ में बोलो न करने धरने वाला कौन। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत। इसलिए आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सबके पास कलीमा है माशाअल्लाह, बोलो न है, मेरे पास भी आपके पास भी, अल्लाह सलामत रखे, बोलो ला इलाहा। लेकिन हमारा कलीमा जो है ना बहुत कमज़ोर है और इसीलिए आज हम परेशान हैं। वरना मजाल है किसकी को कोई आंख भी हमारे सामने उठा कर देखे, लेकिन हमारी तौहीद बहुत कमज़ोर है। जैसे मैं एक मिसाल आपको दूं, हमारे जोगवाड़ में सर में दर्द होता है नहीं होता है तो मौलवी अनवर तुम्हारे प्लॉट के पास मेरा भी प्लॉट ले लो। अरे भाई सर में दर्द होता है कि नहीं होता, और हम सबको मालूम है हमारे घर में एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें दवाएं हैं। हमको जैसे सर में दर्द होगा सीधे वो दवा के डब्बे के पास जाएगा या अपने बच्चे को बोलेगा उसमें से वो टैबलेट निकाल, अपने दूसरे बेटे को कहेगा पानी लेकर आ, यूँ टैबलेट मुंह में डाला, यूँ पानी, और 20 मिनट के बाद कहता है सर का दर्द अच्छा हो गया। क्या ये हमारा कलीमा है? हमारा कलीमा इसकी इजाज़त देता है। देखो इलाज कराना कोई बुरी चीज़ नहीं है, इलाज मुआलजा सुन्नत है। बोलो इलाज मुआलजा। आप किसी के पास भी इलाज कराएं ना, आप चाहे तो आयुर्वेदिक इलाज कराए, होम्योपैथिक इलाज कराए, या आप एलोपैथिक इलाज कराए, इलाज कराने से हमारे नबी ने रोका नहीं, कुरान हदीस में रोका नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमने टैबलेट खाया ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी परमिशन नहीं देता। मैं कहता हूँ जब दवा खानी थी, भाई सर दर्द होता है तो ये दवा खानी है, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना दिमाग अल्लाह की तरफ करें, अल्लाह दवा खा रहा हूँ, शिफा देने वाला तू है, अल्लाह दवा खा रहा हूँ, शिफा देने वाला। उसके बाद आप वो गोली खा लेते, टैबलेट खा लेते, पानी पी लेते। अल्लाह की कसम सर का दर्द अच्छा हुआ तो भी ठीक है, ना अच्छा हुआ तो भी ठीक है, लेकिन जो नियत आपने की है, आपका सर का दर्द दुनिया में अच्छा हुआ या ना अच्छा हुआ, लेकिन उस नियत पर अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया। इसको कहते हैं तौहीद, ला इलाहा। यानी साथ में बोलो ना ला इलाहा। इसीलिए हमारे को कोई बड़ा मामला आवे तो भी किसको पुकारने का, भाई कभी पुलिस डिपार्टमेंट का मामला आता है
कभी कोर्ट कचहरी का मामला आता है, कोर्ट कचहरी में भी कभी छोटी कोर्ट है, कभी हाई कोर्ट है, कभी सुप्रीम कोर्ट है, मालूम नहीं क्या क्या झमेले अल्लाह ने दुनिया में रखे गए, वो सारे हमारे सामने आते गए। सब जगह जाएंगे भाई, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट कचहरी में भी जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो बड़े से बड़े कोर्ट में जाएगा, या कभी किसी गांव वालों के पास जाएगा और सबको जमा करके मीटिंग करेगा। सब जायज़ है, मगर 1 मिनट पहले ये कर ले, अल्लाह मैं ये काम करने जाता हूँ, मगर करने वाला कौन? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसको कहते तौहीद। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, तेरे घर में नमक ना हो तो किसको पुकारना? अल्लाह को। अरे तू रास्ते में चलता हो, चप्पल टूट जाए, भाई चप्पल टूट गई दूसरी चप्पल ले ले, या मोची के पास बनवा ले। हमारे नबी कहते नहीं, चप्पल टूट गई उस वक्त भी नियत कर बनाने वाला कौन? अल्लाह। घर में नमक नहीं तो देने वाला कौन? अल्लाह। फिर उसके बाद मांग ले जिससे मांगना है, मांग ले जिससे मांगना है, देने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन पहले अल्लाह से मांगेगा, पहले रब, बोलो पहले रब फिर सब, तो अल्लाह झोली भर भर के अता करेगा। लेकिन हमारा मामला उल्टा है। अगर हमको आज 20,000 की जरूरत होवे ना जोगवाड़ में, तो पहले एक साहब के पास जाएगा, भाई वो 20,000 का बंदो, कहेगा नहीं मारा पास भी नहीं। फिर दूसरे के पास जाएगा, वो बोलेगा नहीं मेरे पास भी नहीं। फिर तीसरे के पास जाएगा, उसने भी मना किया। घर में आके बीवी को बोलेगा कंजूस गाँव है, कंजूस गाँव है। वो उधर गया, उसने भी मना किया। वो दूसरे साहब के पास गया, उसने भी मना किया। तीसरे के पास गया, उसने भी मना किया। फिर क्या कहता? चल अपनी बीवी को कहता मैं वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगू, तो अल्लाह भी कहता है ये कैसा इंसाफ है? पहले सब फिर रब। ये तौहीद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है पहले रब फिर सब। कौन कौन तैयार है आज से ये काम करें? बहुत 1 मिनट का काम है, कोई भी काम करना हो। अभी भाई मैं बयान के लिए बैठा, ये बैठा, मेरे को मालूम है मेरी आवाज़ बैठी हुई है, मैं 15 दिन से बीमार चल रहा हूँ, मेरे को मालूम है। लेकिन बैठने से पहले मैंने यही कहा, अल्लाह अगर मैं ये सोचूं ओ कारी अहमद अली 30 साल से बयान करता, यूँ बैठा नहीं हूँ, फटाफट फटाफट बोलेगा ना, ये नियत करना पड़ती है। अल्लाह नहीं आता, कुछ नहीं आता अल्लाह, ना मजमून आता, ना मफहूम आता, ना अल्लाह समझना आता, ना समझाना आता। कराने वाला कौन? अल्लाह। तो बोलो भाई कौन कौन तैयार है? कोई भी काम, छोटा काम हो बड़ा काम हो, किसकी तरफ? और सच बताओ भाई, देखो ये यूसुफ अली मेरे करीब बैठा है, सुहेल बेटा मेरे करीब बैठा है, लेकिन सही में देखो तो दूर है। बोलो सही में देखो तो, क्योंकि एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक देहात के रहने वाले साहबी आए, और साहबा किराम बहुत खुश होते थे जब कोई देहात का आता था, क्योंकि देहाती लोग आते थे ना और ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे जो शहरी लोग नहीं पूछते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हम इंतजार करते थे कि कोई गांव वाला आवे, इसलिए कि उस जमाने का देहाती, उस जमाने का आराबी, उस जमाने का बद्दू, वो आकर इतना खुलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि हमारे नबी आराम से जवाब देते थे और साहबा को बड़ा फ़ायदा होता था। यानी हज़रत अबू बकर फरमाते, बहुत से सवाल पूछने को हमको हिचकिचाहट होती थी, लेकिन देहाती आके फट करके पूछ के चले जाते। जैसे जब बात आई तो मैं आपको बताऊं, एक मरतबा एक देहाती आए, बोले एक मरतबा एक देहाती आए, हाँ वहाँ से आए और हमारे नबी बैठे, साहबा किराम का मजमा बैठा है, और वो देहाती आए। देहाती होते, आराबी बद्दू आए, उन्होंने वहीं से सलाम किया, हमारे नबी ने सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने वहां से कहा हाउम के माने आप कैसे हो। असल अरबी देहातियों की, ये तो अभी हमने निकाला, कैफा हालू का वमा बालू का, वरना असल अरबी जो है ना देहातियों की, हाउ आर यू पूछने के लिए क्या हाउम, ये अंग्रेजी वालों ने वहीं से चुराया, हाउम हाउ आर यू। तो देहाती ने आकर वहीं से दूर से, हमारे नबी बैठे, मजमा बैठा है, अब इतने बड़े नबी बैठे और साहबा किराम का मजमा बैठा, और वो दूर से कहते हाउम। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत से कहा हाउम, यानी जितने जोर से उन्होंने कहा, हमारे नबी ने भी उतनी बुलंद आवाज से कहा हाउम, यानी तुम कैसे हो। तो देहाती सोचने लगे, अच्छा इनकी आवाज मेरी आवाज से भी ऊंची है। तो देहाती ने और जोर से कहा हाउम, तो हमारे नबी ने और जोर से फरमाया हाउम। तो देहाती सोचा, अच्छा इनकी आवाज और ऊंची हो गई, उसने और तगड़ा निकाला हाउम, तो हमारे नबी ने उससे जोर से हाउम। तो हजरत अबू बकर करीब में बैठे थे, उन्होंने हमारे नबी के कंधे पर हाथ रखा, कहा अल्लाह के रसूल देहाती है,
देहाती है वो तो आप जितना जोर से बोलोगे उससे ज्यादा वो जोर से बोलेगा। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं मुकाबला नहीं करता, मैं मुकाबला नहीं करता। असल मामला ऐसा है कि वो जितना जोर से बोलेगा मैं उससे ज्यादा जोर से बोलूंगा। वो अगर और चिल्ला कर बोलेगा मैं और चिल्ला कर बोला। तो कहा हजरत अबू बकर ने कहा लेकिन वो तो देहाती है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, कुरान में लिखा है अगर उम्मती की आवाज नबी की आवाज के ऊपर हो जाए तो अल्लाह उसका कलमा छीन लेता है। अगर इसकी आवाज ऊपर हो गई और मेरी आवाज नीचे हो गई तो मेरे उम्मती का कलमा छीन लिया जाएगा। ये जितना चिल्लाएगा मैं उससे जोर से कहूंगा, सिर्फ इसलिए कहूंगा कि अल्लाह मेरे उम्मती का कलमा न छीन ले। और ये तो कुरान में लिखा है कि अगर तुम्हारी आवाज नबी की आवाज के ऊपर हो जाए तो अल्लाह कलमा छीन लेगा। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। इमाम बुखारी ने बाकायदा बाब कायम किया है अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते सारे कयामत तक आने वाले अपनी आवाज को मोहम्मद की आवाज के ऊपर मत करना। अगर तुम्हारी आवाज ऊपर हो गई और मेरे नबी की आवाज पस्त हो गई अल्लाह तुम्हारा ईमान छीन लेगा। तो हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर मैं मुकाबला नहीं करता, मैं उसके ईमान को बचाता हूं। वो जोर से चिल्ला कर कहेगा मैं और चिल्ला कर कहूंगा, क्योंकि अगर उसकी आवाज ऊपर हो गई मेरी आवाज पस्त हो गई तो मेरे सामने मेरे उम्मती का ईमान छीन लिया जाएगा। तो देहाती तो ऐसे होते हैं। अरे बोलो ना, देहाती ऐसे होते हैं। तो मैं बात कर रहा था देहाती, वो मालूम है हजरत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा खानका कायम हुए, सारे मुरीदीन बैठे, मुताल्लिकीन बैठे। अब कोई देहाती आए तरबूज लेके, क्या लेके? तरबूज समझते हो, कलिंगर। अब उस जमाने में बड़े बड़े कलिंगर होते थे। वो आए और ऐसे वो देहाती आए और वो दूर खड़े होकर कहते हजरत आपके लिए हदिया। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो कोई जोगवाड़ वाला वहां आवे हजरत 2 किलो मिठाई। बाकी जोगवाड़ वालों से उम्मीद नहीं है ऐसी कोई। ये तो एक मिसाल, हाँ मौलाना यूसुफ साहब एक मिसाल दे रहा हूँ। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे और वो हजरत तरबूज आपके लिए हदिया। तो हजरत मौलाना अशरफ अली तो हकीमुल उम्मत ऐसे हो गए जैसे सुना ही नहीं। आप अपनी नसीहत करने लगे, फिर वो जोर से ओ हजरत सुनो ना, ओ हदिया। तो जब 2-3 मरतबा का तो हजरत हकीमुल उम्मत ने फरमाया सर पे रख दे। गुस्से में कहा सर पे रख दो। फिर आप अपना वापस नसीहत करने लगे। वो घूमता 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 आया और आके हजरत के सर पे रख दिया। देहाती लोग बड़े अजीब होते हैं। अब जोगवाड़ देहात नहीं है, ये तो शहर से भी 2 कदम आगे निकल चुका है। एक देहाती क्या कारी सलीम, औरतें सुन रही है, सुनने दो, मेरा क्या जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा। अब जब देहाती की बात आई तो मैं एक बात करूं। वो एक देहाती थे ना, उनका बड़ा अजीब मामला हुआ, बड़ा अजीब मामला हुआ यूसुफ अली। उसके यहाँ बच्चा ही नहीं हुआ। अरे बोलो बच्चा नहीं हुआ। 10 साल के बाद बीवी प्रेग्नेंट हुई। मालूम नहीं कितने तावीज़ वावीज़ करवाया होगा, कितने दवा इलाज दारू किया होगा। 10 साल के बाद बीवी प्रेग्नेंट हुई। चलो बीवी को हॉस्पिटल, वो देहात की हॉस्पिटल होती थी, वो हॉस्पिटल में ले गए, डिलीवरी हो गई। इतने में कुछ लोग आए उसके पास और आकर कहा ओ तेरे यहाँ लड़का हुआ, तेरे यहाँ लड़का हुआ, तेरे यहाँ लड़का हुआ। और लेकर आए सामने लेकर आए, तेरे यहाँ लड़का हुआ देख, तेरे यहाँ लड़का हुआ देख तेरा। तो देहाती कोने में जाके जोर जोर से रोने लगा। कहा क्यों रोता क्यों है? एक तो 10 साल के बाद हुआ और तू रोता। कहा रो ना तो क्या करूं, 10 साल बाद हुआ फिर इतना ही हुआ। मतलब 10 साल बाद हुआ तो इतना होता। खैर आप लोग हंस लो, आप लोग हंसते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता। आप सोचते हो कि कारी साहब हंसाता का कोई हंसा नहीं रहा, तवा गरम कर रहा। फिर ऐसी बात बोलूंगा आप नाराज तो नहीं होंगे ना इंशाल्लाह। अभी तो शुरुआत हो रही है, करने धरने वाला कौन। तो बात इसमें से चली थी कि एक देहाती आए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर बड़ा अजीब सवाल पूछा। साहबा किराम बैठे, आकर पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह का है। यानी वो देहाती ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा अल्लाह का है, अकरीबुन अम बाईदुन, अल्लाह करीब है या दूर है कहाँ अल्लाह? क्योंकि अल्लाह नजर आते। अरे बोलो ना, जोगवाड़ में किसी को अल्लाह नजर आए? अच्छा कल आएंगे, कयामत तक अल्लाह नजर नहीं आएंगे।
साफ बोलो, कयामत तक अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम्हारी आंखों में ताकत ही नहीं कि तुम किसका दीदार करो। अल्लाह कहते कोई मेरे को नहीं देख सकता लेकिन मैं सबको देखता हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं कि वो अल्लाह को देख सके, लेकिन अल्लाह सबको देख सकता है। अल्लाह तो आंख की खयानतों को भी जानता है, दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानने वाला कौन। भाई आवाज मेरी समझ में आ रही ना आप लोगों को। तो देहाती आया और आकर अल्लाह के रसूल को कहते अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? करीबुन, करीब है अल्लाह, हम भाई या बहुत दूर है। तो हमारे नबी ने पूछा तुम्हें क्या मतलब इससे, करीब है कि दूर है? कहा इन हुआ करीबुन फनुना जी, अगर करीब है तो हम आहिस्ता आहिस्ता बुलावे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्योंकि करीब है। और अगर वो बाईद है फनुना दी, अगर बाईद है दूर है तो हम कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी बताओ कि जब मैं दुआ मांगू तो आहिस्ता मांगू या दूर से मांगू, हाँ, जोर से मांगू या आहिस्ता मांगू? इसलिए कि अगर अल्लाह करीब है फनुना जी तो आहिस्ता आहिस्ता कहूंगा अल्लाह मेरे को दे दे, अल्लाह मेरे को दे दे, अल्लाह मेरे को दे दे। और अगर अल्लाह दूर है फनुना दी तो पुकार पुकार कर कहूंगा अल्लाह मेरे को दे दे। अभी हमारे नबी जवाब देते उससे पहले हजरत जिब्राइल आ गए। हजरत जिब्राइल आकर कहा ये क्या पूछ रहे हैं? कहा ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह कहाँ है, करीब है तो मैं आहिस्ता बात करूँ, दूर है तो बुलंद आवाज से बात करूँ। हजरत जिब्राइल ने फरमाया आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया अल्लाह ने? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब मुस्तफ़ा अगर मेरे बंदे मेरा एड्रेस पूछे, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ हूँ, तो सारे मेरे बंदों को बता दे मैं बहुत करीब हूँ। बस तू हाथ उठाता जाएगा, तू पुकारता जाएगा, मैं तेरी मुराद को पूरा करता जाऊंगा। बल्कि तेरे हाथ उठाने में देर होगी, उससे पहले पहले मैं तेरी मुराद को पूरा कर दूंगा। करने धरने वाला कौन? तो हमारे नबी ने आयत पढ़कर सुनाई कि अल्लाह तो करीब है। तो देहाती को क्या कहा? अल्लाह तो कहा करीब है तो कहाँ है? करीब है तो यहाँ है, यहाँ है। हमारे नबी फिर खामोश हुए। हज़रत जिब्राइल आए, कहा क्या हुआ? कहा ये पूछ रहा है कि अल्लाह करीब कितने हैं? कहा आप मत जवाब देना, अल्लाह ने जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं करीब हूँ। और अगर ये पूछे कितना करीब, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इसके सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं जिसकी वजह से इसका हार्ट पंपिंग करता है, इसके सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं वो इतनी करीब नहीं होगी, उससे ज्यादा अल्लाह हमारे सीनों में करीब है। हमारे दिल की रगें इतनी करीब नहीं, उससे ज्यादा करीब कौन? तो फिर मांगने का भी किससे भाई? तो आज से कौन कौन इरादा करता कोई भी काम करे 1 मिनट के लिए, क्योंकि दुआ के लिए वजू की जरूरत नहीं। दुआ तो पाकी की हालत में भी हो सकती है, नापाकी की हालत में भी हो सकती है। दुआ के लिए हाथ उठाना भी जरूरी नहीं है। कहाँ हदीस पाक में आता है ना, रात को आधी रात को बंदे की आंख खुली, भाई कायदा तो ये कि आँख खुली है वज़ू कर ले, तहज्जुद पढ़ ले, लेकिन ना कहाँ वज़ू करूँगा, कहाँ तहज्जुद पढ़ूँगा। लेकिन वहीं पर सोते सोते लेटे लेटे बीवी भी सो रही है, बच्चे भी सो रहे हैं, वहीं लेटे लेटे का अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना। अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है फरिश्तों गवाह रहो, इसके गफलत का वक्त था, इसकी नींद का वक्त था, ये मुझे नहीं भूला, क़यामत में मैं भी इसको भूलने वाला नहीं हूँ। तो बोलो ना भाई, करने धरने वाला कौन? आज से कौन पहली बात पर आवे, क्योंकि अभी तो पहली बात हुई और 10 बज गए, है ना? तो 2 3 4 चलेगा आपको? लंबा बयान चलेगा? हाँ चलेगा। ये लोग नहीं बोल रहे, इसलिए मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था यूसुफ अली को कि माँ बहनों को दावत दी या नहीं दी।
क्योंकि अगर औरतें आवे ना तो कोई टेंशन नहीं, वरना औरत नहीं आवे और ये रात को 12 बजे अभी घर पे जाएगा, घर में धमाल हो जाएगी। वहाँ इकबाल मेरे साथ हुआ है ये सब, 30 साल का तजुर्बा, ऐसा नहीं है। मैं सूरत में बयान किया, सूरत में 11 बजे बयान शुरू होता है स्टेज प्रोग्राम, अभी तो लॉकडाउन में सब बंद है, वरना 11 बजे बयान शुरू हुए तो 2 घंटा बयान किया तो कितने हुए, इतने में 1 बजे में, उस वक्त मैं तड़केसर में पढ़ाता था, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा तड़केसर जाने के लिए, इतने में सूरत के मेरे एक दोस्त का फोन है, हेलो कारी साहब। मैंने कहा हाँ क्या हुआ, कहा वो दरवाजा नहीं खोलती। मैं समझा वो ये बोलेगा आपका बयान बहुत अच्छा था, मुझे दरवाजा नहीं खोलती। मैंने कहा कौन, तो कहा इतना भी आपको समझ में नहीं आता कि दरवाजा कौन नहीं खोलेगी रात को। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी बीवी दरवाजा नहीं खोलती, तो कहा हाँ नहीं। मैं क्यों नहीं खोलती, बस वो एक ही जिद पर है कि रात को 1 बजे कहाँ से आ रहे हो, रात को 1 बजे कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने कहा तेरी बीवी को कहना कि कारी अहमद अली का बयान था, 11 बजे शुरू किया, 1 बजे खत्म किया तो देर हो गई, कारी अहमद अली का बयान था। कहा वो कह दिया मैंने। कहा, मैंने कहा अंदर से क्या जवाब दिया, कहा कारी अहमद अली के बीवी बच्चे है कि मर गए कि रात को 1-1 बजे तक बयान करता है। मालूम है मौन, एक बार उसके बाद मैंने मीटिंग बिठाई दूसरे दिन, सब हमारा जो ग्रुप थे ना, मैंने कहा भाई या तो ये औरतों को बंद करो बयान में, क्योंकि रात को 1 बजे 2 बजे में क्या जवाब दूंगा, और ये तो ऐसी औरत है कि इसका तावीज़ भी कोई नहीं दुनिया में पैदा हुआ है। मैंने कहा इसका कुछ हल करना पड़ेगा। तो हमारे दोस्तों ने कहा एक काम करे, औरतों का एक इंतज़ाम कर देवे ताकि वो भी बयान में आवे तो कोई झंझट ही नहीं। मैंने कहा ये बहुत अच्छा, लेकिन फिर मैंने कहा पर्दे का बहुत इंतजाम। कहा वो आप उसकी फिक्र न करें, हम पर्दे का इंतजाम करेंगे। 1 महीने के बाद मेरा ऐसा ही स्टेज प्रोग्राम, बीच में भी होते गए, लेकिन 1 महीने के बाद जो स्टेज प्रोग्राम हुआ, अरे मर्दों का मजमा था, और मुझे मालूम था कि दूसरे एरिया में औरतें भी है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब वहाँ पर है। और मैं बार बार कहूँ मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और माओ और बहनों और बेटियों, अभी मैं बयान कर रहा था कि एक औरत ऐसा दुपट्टा करके वहां से आके मुझे कहती कारी साहब जरा बयान रोको ना। औरत है, तो मैंने बयान रोका। मैंने कहा जरा देखो भाई वो बहन क्या क्या हुआ वो बहन को, तो उसने अपना शोहर का नाम बोले वो कहाँ बैठे। मैं समझा घर में कुछ वाकया हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ घर में मगजमारी हुई होगी, तभी तो ये औरत इतनी हिम्मत करके मर्दों के मजमे में आई और दुपट्टा ओढ़ते हुए आई और कारी साहब को रोका और कहा मेरे शोहर का नाम लो, वो कहाँ बैठे। तो मैंने नाम लिया, भाई ये नाम का आदमी जहां भी बैठा हो फौरन उठे, उसकी बीवी बुलाने आई है, घर में कोई हादसा या कोई वाकया हुआ होगा। तो सामने बैठा था, तुम्हारी शादी हो गई, तो तू नहीं था, चलो मतलब ऐसा सामने ही बैठा था, फट करके यूं खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम्हारी बीवी है, तो मुड़ के हाँ। मैंने कहा जा भाई जा। तो जैसा जा बोला तो वो तो फरमा बरदार जाने लगा, तो वहां से वही औरत कहती है अच्छा वहां है, बैठने दो। मेरा दिमाग गया। मैंने बयान में कहा मेरी बहन, वो अलग बात है कि तुम बहन हो, वरना कोई मर्द होता तो शायद मैं उसको बयान में से उठाकर भेज देता। इतना आराम से बयान चल रहा है, इतना सलेस बयान चल रहा है, आराम से मजमून दिमाग में आ रहा है और मैं बता रहा हूं, तुमने आके पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो वहां से कहती मौलाना माफ करना, वो तो मैं देखने आई थी कि यहां बैठा है कि बयान के नाम पे कहीं और जाके बैठा है। हम लोग भी ऐसे धंधे काय को करने के भाई। इसलिए एक बात पक्की कर लो मेरे प्यारों, पहली बात पक्की कर लो, करने धरने वाला कौन। हंसते हंसते सब बातें समझ लो, बोलो करने धरने वाला कौन। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है परेशान मत हो, परेशान मत हो। जब परेशानी आए 2 काम, अल्लाह बताते मुझे पुकार लेना, तेरी परेशानी भी दूर करूंगा और पूरे गांव में तेरी इज्जतों और माल के फैसले करूंगा। देने वाला कौन, इज्जत भी देने वाला कौन, अल्लाह। माल भी देने वाला कौन, अल्लाह ने फरमाया युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा ततज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते परेशान हाल आ जाना, अल्लाह कहते परेशान हाल आ जा, एक बार मेरे दरवाजे पर आ जा। अल्लाह कहते मुझे पुकार ले, मेरी कसम तेरी परेशानी दूर करूंगा और पूरे समाज और सोसाइटी में तुझे इज्जत भी अता करूंगा, मेरी तरफ से रोजी भी अता करूंगा। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात पक्की ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर आऊं।
आ जाओ ना, तो आप लोग भी बोलेंगे आज आप कब, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। दूसरी बात बहुत पते की बात है, सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे सब इंशाअल्लाह। दूसरी बात में मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? ये दूसरी बात शुरू, बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी? हम मना करेंगे तो भी, हम ना बोलेंगे तो भी, हम रोकेंगे तो भी, हम इनकार करेंगे तो भी। मेरे साथ में पढ़ो ना, इदा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िआ इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत आएगी। अल्लाह फरमाते कोई रोकने वाला रोकेगा फिर भी कयामत रुकने वाली नहीं, सारा निजाम दरगम बरगम हो जाएगा। जमीन को फाड़ फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा, पहाड़ का चूरा चूरा कर दिया जाएगा, पहाड़ का चूरा करके उसे हवा में उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह की कसम कयामत आएगी, बोलो कयामत। और कयामत आएगी ये बात भी पक्की है, और कयामत में रिपोर्ट भी मिलेगा हमको। भाई एग्जाम है, अभी हम सब लोग दारुल इम्तिहान, हम सब लोग एग्जाम दे रहे, कयामत में रिपोर्ट मिलेगा। और रिपोर्ट कौन सी ज़बान में होगा हमको नहीं मालूम है, अरबी ज़बान में ही होगा, लेकिन इतना खुला होगा कि हम गुजराती को भी अरबी पढ़ने आ जाएगा। अल्लाह कहते तेरा रिपोर्ट इतना खुल कर दूंगा, तेरे हाथ में दूंगा, तो खुद पढ़ के फैसला कर लेना जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। इतना खुला रिपोर्ट होगा। ये लिखा है 15वें पारे में। कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामा किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मैं रिपोर्ट आउट करूंगा, हर एक के हाथ में रिपोर्ट होगा, अपना रिजल्ट होगा। अल्लाह फरमाते पढ़ के खुद ही फैसला कर लेना कि जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। लेकिन मेरे जोगवाड़ वालों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते जो हमको नामा अमल मिलेगा ना, जिसको मैंने क्या कहा रिपोर्ट, 3 तरह मिलेगा। पूरा मजमा बोलो कितनी तरह मिलेगा? आमीन बोलना। नंबर 1 दाएं हाथ में मिलेगा, बोलो सुभान अल्लाह। और जिसको दाएं हाथ में मिलेगा ना, आहा हा, चेहरे पर जो खुशी होगी, आमीन बोलो ना। अल्लाह हम सबको दाएं हाथ में देवे, मामला निमट जावे। दाएं हाथ में मिलेगा, इतनी खुशी होगी, सबको पकड़ पकड़ के बोलेगा यूसुफ अली देख देख मेरा रिपोर्ट। तो यूसुफ अली कहेगा ले मेरा भी देख, एक एक को इतना खुश होकर कहेगा। और अल्लाह क्या कहेंगे? रिपोर्ट दिखाना बनकर, जन्नत में हूर तेरा इंतजार कर रही है। अरे कुरान में लिखा, कुरान में फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह कहेंगे जा तेरे दाएं हाथ में रिपोर्ट आ गया, अब इधर उधर बताना बंद कर दे। जन्नत में मेवे तैयार हो गए, जन्नत में हूरें तैयार हो गई, जाओ खाओ पियो। इम्तिहान में 101% से कामयाब हो गया। चलो वो तो चले जाएंगे, फिर दूसरा रिपोर्ट मिलेगा उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में। इसका मतलब है वो जहन्नमी है। जैसा रिपोर्ट मिलेगा, हदीस पाक में लिखा, इतना चिल्ला चिल्ला के रोएगा, आंसू खत्म हो जाएंगे, खून के कतरे टपकेंगे। और क्या कहेगा मानो, कयामत का दिन आया ही नहीं होता, मौत आई नहीं होती, मरना होता ही नहीं, ये रिपोर्ट आता नहीं, अब जहन्नम में जाके जलने का। अल्लाह ताला कहेंगे रोना बंद कर, फरिश्तों को हुक्म देंगे उठा के जहन्नम में पटक दो। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अदरि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया। चलो इतना तो पता है कि दाएं हाथ में मिला तो राइट वाला, लेफ्ट वाला, लेकिन एक रिपोर्ट मिलेगा पीठ के पीछे। कुछ लोग बचे होंगे मैदान में जो राइट में भी नहीं है,
लेफ्ट में भी नहीं, और वो तड़प रहे होंगे कि हमको रिपोर्ट कहाँ मिलेगा। आवाज आएगी पीठ के, तो पीठ के पीछे कैसे मिलेगा। इतने में फरिश्ते आएंगे, वो पाइप होता है ना, पाइप ऐसा लोहा लेकर आएंगे, और वो लोहा जिसको 3000 साल जहन्नम में गर्म किया गया होगा, वो लोहा लेके फरिश्ते आएंगे और सीधा इसके सीने पर मारेंगे, यहाँ सीने पर। अब आप सोचते होंगे मारेंगे तो मर जाएगा। भाई कयामत में मौत आने वाली नहीं है, एक बार जिंदा होगा फिर मरने वाला। वो सीधा मारेंगे और इतना जोर का मारेंगे कि मारेंगे सीने में, निकलेगा पीठ के पास से। पीछे कुछ फरिश्ते होंगे जो लोहे को खींचते जाएंगे, वो वहां से ढकेलते जाएंगे, वो खींचते जाएंगे, इतना बड़ा सुराख हो जाएगा। फिर कुछ फरिश्ते आएंगे, इसके उल्टे हाथ को पकड़ेंगे, बोलो इसके उल्टे हाथ को पकड़ेंगे और इसमें डालेंगे। कुछ फरिश्ते होंगे जो उसी हाथ को खींचेंगे, हड्डियां टूटेगी, थार थार आवाजें आएगी, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकलेगा, यूं हाथ खींचेंगे, और जब हाथ बाहर आ जाएगा कहेंगे अल्लाह इसको नाम अमल वही पीठ के पीछे दे दो। सबसे खतरनाक अजाब हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नहीं होगा कि जहन्नम का लोहा सीने में मारा जाएगा और सुराख होगा, होल बनेगा, आर पार होल बनेगा, फिर ये हाथ को ऐसे डाला जाएगा, फिर वो हाथ को पीछे खींचा जाएगा, और कैसी तकलीफ होगी, हड्डियां टूटेगी, पसलियां टूटेगी सीने में। अरे अटैक आता है ना, हालत खराब हो जाती है। जिनको आया पूछो, मेरे को आके गया, हालत खराब, पसीना पसीना हो जाता है और आदमी ऐसा बैठ जाता है और यूँ पकड़ के बैठ जाता है और समझ लेता है कि बस कलमा पढ़ने का टाइम आ चुका है। जब एक अटैक आता है, एक नस ब्लॉक होती है तो इतनी तकलीफ होती है। तो जब सीने में लोहा मारा जाएगा, वो भी जहन्नम का लोहा, और वो भी 3000 साल गर्म किया गया लोहा, और फिर आर पार निकाला जाएगा, हाथ को निकाला जाएगा। पढ़ो ना, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदऊ सुबूरा व यसला सईरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे ऐसे निकम्मे, ऐसे नालायक बंदे भी होंगे जिनको नाम अमल कहाँ मिलेगा। आपको मालूम है जब हमारे नबी ने ये बताया ना, सहाबा किराम में रोने की आवाज़ आई, और एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, ये जिसको पीठ के पीछे दिया जाएगा ये तो वही होगा ना जिसने कलमा नहीं पढ़ा होगा, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया होगा, जो नबी आप पर ईमान नहीं लाया होगा, जो कयामत पे ईमान नहीं लाता होगा, ये वही होगा ना जिसको पीठ के पीछे दिया जाएगा। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, कहा वो भी होगा, लेकिन कुछ मेरे ऐसे उम्मती भी होंगे जो नमाज भी पढ़ते होंगे, रोज़ा भी रखते होंगे, ज़कात भी देते होंगे, हज भी करते होंगे, उम्रा भी करते होंगे, लेकिन उनको भी नाम अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। मेरे प्यारों, वो सहाबे किराम कांप गए, कहा अल्लाह के रसूल आप पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, 5 वक्त की नमाज पढ़े, साल का ज़कात अदा करे, रोजा रखे, हज करे, और उसके बाद भी उसको नाम अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा, तो वो कौन सा भयानक गुनाह है जो उसने किया है कि जिसकी वजह से नाम अमल पीठ के पीछे दिया जाता। हमारे नबी ने फरमाया वो गुनाह ये है, किसी को बगैर वजह के मारा होगा, किसी को माँ बहन की गाली दी होगी, किसी की ज़मीन को हड़प कर गया होगा, अपने भाई बहनों का जो विरासत में हिस्सा लगता है वो नहीं दिया होगा, और झूठ बोलकर केस बनाकर जो आज के ज़माने में हो रहा है, किसी को गाली दिया बगैर वजह, भाई पैसा है ना हमारे पास तो किसी गरीब को गाली दे दिया, माँ बहन की गाली दे दिया, और सबके बीच में गाली दिया ताकि पता चले मैं अमीर हूँ, मैं माँ की गाली भी दूंगा, बाप की गाली भी दूंगा, ये मेरा उखाड़ नहीं सकता। आपने किसी को गाली दी, मैंने किसी का खून बहाया, मैंने किसी की जमीन को हड़प कर गया, मैं किसी का माल हड़प कर गया, मैं कर्जा लिया और फिर मैंने नहीं चुकाया। हमारे नबी फरमाते जिसने किसी मजलूम को तकलीफ दी होगी बदला तो बाद में होगा, पहले नामा अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। मेरे प्यारों, एक जवान का किस्सा सुनाओ अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है? एक जवान का किस्सा सुनाओ जिनका नाम है शेख मूसा। क्या नाम है? 22 साल के जवान। पॉइंट पर आऊंगा तब मैं बताऊंगा शेख मूसा कौन है, अभी सिर्फ इतना सुनो। कितनी उम्र है? 22 साल, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जवान है। और वो हमारी तरह जवानी नहीं, हम तो जवानी में भी बुढ़े, क्योंकि हमारे धंधे सही नहीं तो, इसलिए हम देखा होगा, आपने जवान को देखा होगा, अब बहुत केरमा बहुत दुखे,
भाई 22 साल में क्यों दुखता, काय को एनर्जी बर्बाद करता है, काय को ऐसे काम करने के भाई। अच्छा वो जो मैं जिनका नाम ले, शेख मूसा 22 साल के माशाल्लाह हट्टे कट्टे जवान, और वो अल्लाह के वली और अल्लाह का डर खौफे खुदाबंदी, बस वो 22 साल के नाम याद रखना। शेख मैं बार बार पूछूंगा नाम क्या है शेख मूसा, उम्र कितनी, वो कहीं सफर में जा रहे, उस जमाने का सफर हमारी तरह गाड़ियों में नहीं होता था, चले जा रहे एक जंगल से दूसरे जंगल, और पानी भी पी रहे, कहीं तालाब पे पानी पी रहे, कहीं नहर पे पानी पी रहे, और नमाजें भी पढ़ रहे और अल्लाह का जिक्र भी कर रहे। लेकिन ये 22 साल के जो जवान, नाम क्या, इनको भूख बहुत लगी है और खाना कहीं नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। 24 घंटे गुजर गए, 26 घंटे गुजर गए, 28 घंटे गुजर गए, खाने को कुछ नहीं मिला। जवान आदमी हो और 28 घंटे तक खाना न मिले, इतने बेचैन और बेकरार। पानी मिल रहा है, पानी पी रहे, मगर पानी पी पी के कितना पिएंगे, 28 घंटे से पानी पिए जा रहे हैं, बहुत परेशान। अचानक सामने एक नहर देखा, बोलो क्या देखा, और नहर में देखा एक सेब आ रहा है। सेब समझते हो, एप्पल, सफरजन। ये 22 साल के जवान थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन कहा अल्लाह ने मेरे वास्ते भेजा, अल्लाह ने मेरे वास्ते भेजा। सीधे गए और नहर में यूं हाथ डाला और सेब लिया, और पूरा सेब, अरे 28 घंटे के भूखे थे, फटाफट सेब खा गए। अच्छा सेब खा गए, उसके बाद में ख्याल आया कि अल्लाह खा तो गया, किसका था ये, इसका मालिक कौन, मैंने परमिशन नहीं ली। और आज भी साइंस कहता है कि अगर आदमी का पेट भरा हो और अगर वो कोई चीज खाए तो 4-5 घंटे के बाद वो चीज खून में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, खून में। अब इनका तो पेट खाली था और इन्होंने सफरजन खा लिया, और इनको ये मसला मालूम था, फौरन कहने लगे अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सेब खा लिया, मैंने ये भी नहीं पूछा कि इसका मालिक कौन है, अल्लाह मैंने ये भी नहीं पूछा कि ये कहां से आया है। और फिर रोते रोते कहने लगे अल्लाह तेरी कसम, आज तक मेरे बदन में जो खून बहता था वो हलाल का था, 4 घंटे गुजर जाएंगे फिर मेरे बदन में जो खून बहेगा वो हराम का खून बहेगा, और जब बदन में हराम का खून बहेगा अल्लाह तू नमाज भी नहीं कबूल करेगा, तू रोजे भी नहीं कबूल करेगा, तू ज़कात भी नहीं कबूल करेगा, तू सदका खैरात भी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह मुझे इसका रास्ता बता दे। अगर रास्ता कहाँ से मिले, हो मुंह में उंगली डाले के वॉमिट करो, लेकिन जो चीज़ चली गई वो अभी भूखे पेट गई है तो वो आने वाली। बहुत हैरान, क्या किया मालूम, ये नहर में से आया ना, नहर में डुबकी लगाओ, वो नहर में, हालांकि उनको तैरना नहीं आता था बेचारे, कभी अंदर जावे कभी बाहर आवे, कभी अंदर जावे कभी हाथ मार मार के बाहर आवे, किसी तरह नहर को पार किया। नहर को पार किया तो सामने सेब का बाग नजर आया। बोलो क्या नजर आया, एप्पल का बाग। समझ गए ये वहीं से आया हुआ है। बस वो सीधे बाग के अंदर गए और चिल्लाने लगे, अरे इस बाग का मालिक कौन है, अरे बाग का मालिक कौन है, अरे अल्लाह जल्दी बता दे बाग का मालिक कौन है, ताकि मैं सेब के खाने को माफ करा दूं। इसलिए कि अल्लाह अगर माफ नहीं हुआ 4 घंटे के बाद मेरे बदन में हराम खून आएगा, और अल्लाह उसके बाद मैं असर की नमाज पढ़ूंगा तो तू मेरी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। देखा तो एक बूढ़े मियाँ कहीं कोने में बैठे थे, गए सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बाग आपका है, हाँ मेरा है। कहा कि ये पूरा बाग आपका है, कहा ये सेब के दरख्त, कहा वो भी मेरे। कहा इसमें से सेब कभी कभी गिर के लुढ़कता लुढ़कता नहर में चला जाता है, कहा मुझे मालूम में चला जाता है। कहा अल्लाह ने मुझे आप तक पहुंचाया है, मैंने वो सेब खाया, अल्लाह के वास्ते मेरे को माफ़ कर दो ना, एक बार कह दो कि तेरा खाना हलाल था, क्योंकि बस अब 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाकी, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाकी, 2 घंटे के बाद मेरे बदन में आज तक जो मैं 22 साल मेरी उम्र हुई है, मेरे बदन में जो भी खून बहा है हलाल खाया हो, भूखा मर जाता मगर हलाल खाता हो। गलती से सेब खा लिया, बहुत भूख लगी थी, हराम का खून बनेगा, मेरी नमाज कबूल नहीं होगी, आप मुझे। और फिर क्या कहा मालूम, कहा आपको उसके बदले में जो मुझसे काम लेना है काम ले लो, आप मुझे नौकर बना दो, आप मुझे सर्वेंट बना दो, आप मुझे गुलाम बना दो, आप मुझे कहो कि आपके यहाँ का बैतुल खला साफ करना है, टॉयलेट बाथरूम साफ करना है, वो भी मैं करूंगा, लेकिन कह दो कि जो सेब मैंने खाया वो कैसा था, हलाल, और मैंने उसको माफ कर। वो बूढ़े ने यूं सर उठाया, वो भी अल्लाह के वली थे, और जोहर ही जोहर को पहचान जाता है। मैं कहता हूँ उन्होंने इन आँखों से नहीं देखा होगा, इन आँखों से देखा होगा, यूँ देखा और कहा कि माफ़ करूँगा, एक शर्त है। कहा शर्त क्या? कहा तुमने ही तो कहा कि कोई भी शर्त, हाँ कहा आप कोई भी शर्त रखे ना, मैं मंजूर है, आप सिर्फ माफ़ करो। कहा मेरी शर्त है, मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगा। अब अनजान लड़की से शादी करने का,
आज का जोगवाड़ वाला करे, उसको बोले कि बिहार में खे, तू यहां से हाँ बोल, बोलेगा जोगवाड़ वाला? अगर ना पहले मालूम तो पड़े कि गोरी है कि काली है, लंबी है कि बटकी है, हाँ, दुबली है कि मोटी है, बोलो ना। कोई भी नहीं करे तो ये भी चौके। शेख मूसा, क्या नाम था, 22 साल के माशाल्लाह इतने खूबसूरत जवान थे, कहने लगे ओ अल्लाह के वली, मैं आपकी लड़की से शादी करूं, अनजान लड़की से शादी करूं? तो बूढ़े ने कहा मत करो, सेब माफ नहीं करूंगा और हराम खून बनेगा भी। तो कहा मंजूर है, कर लूंगा शादी। जैसे मंजूर क्या कहा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। कहा क्यों? कहा लड़की अंधी है, मेरी लड़की का नाम फातिमा है, वो अंधी है। फिर थोड़ी देर के बाद कहा वो बहरी है, फिर कहा गूंगी है, फिर कहा हाथों से लूली है, पाँव से लंगड़ी है। तो शेख मूसा ने कहा बस कि और कुछ बाकी है? सारे ऐप तो गिनवा दिए। अनजान लड़की से शादी करने को मैं तैयार हूं, आप पहले कह देते ना। अभी आप कह रहे हो कि वो अंधी भी है, वो बहरी भी है, वो गूंगी भी है, वो लूली भी है, वो लंगड़ी भी है। तो बूढ़े मियाँ ने कहा बिल्कुल डिसेबल है, करना है शादी? तो फिर सोचने लगे, नहीं करना, कोई बात नहीं, जाओ, सेब माफ नहीं करूंगा। इन्होंने कहा वो भी मंजूर है। बोलो सुभान अल्लाह। कैसा आदमी न लड़की देखे, फौरन उन्होंने, वो बूढ़े मियाँ ने वकील बुलाए, खुद वकील बन गए, 2-4 गवाह बुलाए और लड़की से इजाज़त ले ली, निकाह हो गए। कहा आप चलो मेरे साथ में। अब रात को ले गए, बाग के बाद ले गए तो वहाँ उनके बहुत सारे मकान नज़र आए। उसमें से एक मकान में कहा जाओ तुम्हारी बीवी अंदर बैठी है, जाओ चले जाओ। अब ये अंदर जाते जाते भी आँखों में, आज तक ऐसी सुहागरात वाला कोई दूल्हा नहीं गया होगा, क्योंकि सुहागरात में जा रहे हैं और रोते रोते जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो जाना तो है, अब तो जो है बर्दाश्त करना है, लेकिन एंटर हुए तो सलाम तो करने का ना। मेरे को ये बताओ, घर में जावे तो सलाम करने का कि नहीं? हम लोग करते? हमारे जवानों को देखो, घर में एंटर होता है ना, धाड़ से दरवाजा खोलेगा और अंदर जाने के बाद अम्मी अब्बा, कब आया? बस अभी आया। तो सलाम नहीं किया। सलाम की क्या जरूरत है, मैं ही तो घर में आता हूँ और कौन आता है? हालांकि कुरान में लिखा है सलाम कर। आपको मालूम है, सलाम करके घर में जाओ, हमारे नबी कहते हैं उस घर में रहमत आती है, मगफिरत आती है और 100 शहीदों का सवाब मिलता है। घर में जाओ तो सलाम करो। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी के घर जाओ या अपने घर जाओ, बोलो क्या करना। बल्कि हदीस और कुरान में तो यहाँ तक हुक्म है कि अगर तुम्हारे घर में तुम अकेले रहते हो, ताला तुम ही खोलते हो, तो अंदर कोई है? ज्यादा से ज्यादा मामा हुए, बाकी कोई नहीं, यानी जिन्नात हुए, बाकी कोई नहीं। आप खुद ही ताला खोल रहे। हदीस में लिखा है तो भी सलाम। अब किसको सलाम करो, घर में तो कोई है नहीं। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, अब भी सलाम करना, बस सलाम का तरीका बदल जाएगा। अगर घर में कोई है तो सलाम का तरीका है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर आप घर में ताला खुद खोल रहे हो, आपको मालूम है घर में कोई नहीं है, फिर भी सलाम करो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। बोलो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यहाँ भी 100 शहीदों का सवाब नसीब हो जाएगा। तो अब वो कौन से जवान का वाक्य सुना रहा हूँ? उम्र कितनी? सुहाग रात, पहली रात, देखो कैसे करके हंसते हैं, बुढ़े बुढ़े भी हंस रहे, याद आता है और वापस आने वाला नहीं वो टाइम। एक बूढ़ा आदमी था, पेपर में एडवर्टाइज, 80 साल उम्र, एडवर्टाइज दिया, कोई नहीं रिश्तो करो ये तो हूं तैयार छू, यानी शादी करना हो। तो सामने वाले ने जवाब दिया, ओ बूढ़े मियाँ, ये रिश्ते की उम्र नहीं, फरिश्ते के इंतजार की उम्र है। अब सुहागरात का टाइम, कौन बोलो जवान? शेख अंदर गए, अस्सलामु अलैकुम, धीरे से क्या, क्योंकि मालूम था बहरी है, गूंगी है, अंधी है, धीरे से सलाम किया अस्सलामु अलैकुम। तो उनने पर्दे में से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भैया चौंके, फिर और थोड़ा करीब गए, कहते अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगा कोई जन्नत से हूर आके बैठ गई है,
इतनी खूबसूरत। कहते मैं तो इसके सामने इतना खूबसूरत नहीं था, इतनी खूबसूरत। लेकिन कहते ना, मैं गलत घर में आ गया, या वो बूढ़े मियाँ ने मुझे गलत घर में भेज दिया। फौरन बाहर निकले और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो बूढ़े मियाँ का नाम लेके चिल्लाने लगे, वो कहाँ है? अरे अब तो वो मेरे ससुर बन गए, वो कहाँ है? तो वो दौड़ते दौड़ते, क्या हुआ? कहा मेरे पास दूसरा गुनाह मत कराओ, एक गुनाह हो गया, मेरे से गुनाह हो गया, मैंने सेब खा लिया, उसकी सजा भुगत रहा हूं, अब दूसरा गुनाह करा। कहा क्या गुनाह हुआ? कहा तुमने कहा था कि मेरी होने वाली बीवी वो अंधी होगी, वो बहरी होगी, वो गूंगी होगी, वो लूली होगी, लंगड़ी होगी। आपने मुझे गलत कमरे में भेज दिया, या मैं गलत कमरे में चला गया हूं। वो तो ऐसा लगता जैसे कोई जन्नत की हूर आके बैठी हुई हो। बूढ़े मियाँ ने कहा वही मेरी बेटी और वही तेरी बीवी है। बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा आपने कहा अंधी है? कहा अभी भी कहता हूं, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र 20 साल है। 20 साल में इसने कभी आंखों से कोई गलत चीज को देखा नहीं, इसलिए वो अंधी है। 20 साल में कभी इसने कोई गलत बात को सुना नहीं, इसलिए वो बहरी है। 20 साल के अंदर कभी इसने गलत बोला नहीं, इसलिए वो गूंगी है। 20 साल से कोई गलत चीज को उठाया नहीं, इसलिए लूली है। और 20 साल में कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए वो लंगड़ी है। जिस्म के एतबार से बिल्कुल सही है, रूह के एतबार से वो अंधी भी है, वो लूली भी है, वो गूंगी भी है, वो बहरी भी है। जा। और फिर वो बूढ़े मियाँ ने जो जवाब दिया ना, कहा अरे तू पाकीज़ा है तो अल्लाह बीवी भी पाकीज़ा ही अता करता है। ये कुरान का दस्तूर है। कितनी मरतबा हम लोग बीवी को बोलते हैं ना शादी वादी करेगा मौलिक बात, और 4-8 साल के बाद बोलेगा फंसा ही गए। 4 बच्चे हो गए तब तक कम बखत नहीं फंसा। और फिर अपने दोस्तों के ना वो टाइम पे समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ क्या, तो अपने बीवी का बताएगा वो ये करती है, वो ये करती है, वो ये। हालांकि कुरान क्या कहता है मालूम है? कुरान क्या कहता है? रिश्ते कहाँ तय होते हैं? और अल्लाह कहते तू खबीस होगा तो खबीसा दूंगा, तू तैयब होगा तो तैयबा दूंगा। मैं कुरान ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मर्द तू पाकीज़ा होगा, तेरी होने वाली बीवी भी पाकीज़ा होगी। वो बूढ़े मियाँ ने कहा शेख मूसा जाओ, वो तुम्हारी बीवी है, अल्लाह ने तुम्हें तय्यब बनाया, मेरी बेटी फातिमा को तय्यबा बनाया। मेरे प्यारों ये अंदर गए और फिर उसके बाद में मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ। माशाअल्लाह 1.5 साल गुजरे और एक लड़का पैदा हुआ, और उसी लड़के को हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा, बोलो कौन शेख? शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। अब आप बताओ अल्लाह की कसम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुदर्रिस भी, मुफस्सिर भी, मुजद्दिद भी, वक्त के कुतुब भी, वक्त के अब्दाल भी, वक्त के गौसे आजम भी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आलिम रब्बानी, ये सारा इसलिए बना जब इब्तिदा इतनी अच्छी थी तो इंतहा भी अच्छी होगी। जब स्टार्टिंग इतना अच्छा था तो एंडिंग भी उसका बहुत अच्छा था। अब ये महीना जो है ना रबीउल आखिर, ये गौस पाक का महीना, हमारे यहाँ जोगवाड़ में तो अल्लाह का एहसान है, बाकी हमारे यहाँ बड़ा शोर मचता है ये महीने में। गौस पाक का दामन, बोलो ना, अरे बहुत जोर में चिल्लाते गौस पाक का दामन। एक मतलब मैं मेरी खिड़की पर था और वहां सब लोग चिल्ला रहे थे गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने भी शुरू किया गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरी बीवी बहुत डेंजर, यूं पीछे से आई, क्या कर रहे हो? आलिम हो क्या ऐसा करने का? मैंने कहा गलत क्या है? तो बोले क्यों गलत नहीं है, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, मैं तो कहता हूँ गौस पाक का दामन भी नहीं छोड़ूंगा, खाजा का भी दामन नहीं छोड़ूंगा, हाँ हजरत अली का दामन भी नहीं छोड़ूंगा, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन का दामन भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अल्लाह की कसम किसी एक का दामन थाम लो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। तो मेरी बीवी कहती अच्छा तो ये लोग सही बोलते हैं। मैंने कहा सही बोलते हैं लेकिन सही करते नहीं। बोलते सही है गौस पाक का दामन नहीं छोड़ूंगा, मगर पकड़ तो सही। ये मैंने माइक पकड़ा, अब मैं चिल्लाऊंगा ए जोगवाड़ वालों आज मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। आप लोग कहेंगे बराबर है क्योंकि पकड़ा है तो नहीं छोड़ेगा। अब मैं वहां कोने में बैठा रहूं, वहां से बोलूं माइक नहीं छोड़ूंगा, माइक नहीं छोड़ूंगा। तेरा बाप पहले जा तो सही कुर्सी पे।
और एक बात मैं आपको बताऊं, ये महीना किनका है? बहुत बड़े अल्लाह के वली। बोलो कौन? आलिम है फैज़े सुबहानी, पीराने पीर। काश हम उनकी कदर कर लेते और उनकी किताबों को पढ़ते, उनके मलफूजात को पढ़ते। बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और ये बच्चा इतना रोशन ही होता है क्योंकि बाप बहुत रोशन था, माँ सैयदा फातिमा बहुत रोशन थी। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, लकड़ी सीधी साया सीधा, इदा कानल उद मुअव्वजा फकैफ यस्तकीमु ज़िल। लकड़ी टेढ़ी। अब हमारा बेटा बेटी कोई गलत काम करे, निकाल दूंगा, मार डालूंगा, छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं कि पहले तुमने कुछ किया होगा भाई, तुमने कुछ किया होगा, वरना बाप शेख मूसा जैसा हो और माँ सईदा फातिमा जैसी हो तो आज भी कसम अल्लाह की जोगवाड़ में बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो सकता है और बेटी राबिया बसरिया पैदा हो सकती है। मैंने तो वहां बहुत सौ को कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत, आप लोगों से भी पूछता हूँ, करते हो मोहब्बत? देखो है सच्ची सच्ची बोलने का, झूठ झूठ नहीं बोलने का। करते हो मोहब्बत? बल्कि बोलो ना, सब वलियों से मोहब्बत करते, सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं, हम हर वली से मोहब्बत करते थे, करते हैं। और बोलो करते। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके अब्बा का नाम मैंने आपको बताया। क्या मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? ये बीवी को जाओ, बीवी के पास जाओ और जाके खाली उसको पूछो, भूल गया तेरे बाप का नाम क्या? मोहन एक बार झगड़ा होगा कि नहीं? बाहर कितनी भी बड़ी अपनी हुकूमत हो, बोलो झगड़ा होगा कि नहीं? और जाके एकदम ऐसा, भैया बिल्कुल बिल्कुल बोलो, वो तेरा अब्बा, अब्बा तेरा बाजी नु नाम सु, बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ? ससुर का नाम भूल गया तो घर में झगड़ा हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा का नाम तो मैंने पूरे वाक्य में बताया, बोलो क्या? आप दादा का नाम बता दो। बाप का नाम तो मैंने बता दिया, अब्बा का नाम तो बता दिया। अरे बताया कि नहीं बताया? तो आप दादा का नाम बता दो। आपने कहा ना मोहब्बत करते हैं। अभी मैं पूछूं, वो अर्तगुल के एपिसोड कितने? आईपीएल में क्या हुआ? न्यूजीलैंड और इंडिया का क्या हुआ? एक विकेट से क्यों मामला अदर बदर हो गया? देखो सब मालूमात होगी, मेरे को भी है। हाँ खाली अर्तगुल की नहीं है भाई, हाथ जोड़ के कहता हूँ। और जो अर्तगुल देखते हैं ना, उससे बड़ा पावली दुनिया में कोई नहीं है। और ना 400 एपिसोड में तो हैरान हो गया, अल्लाह ये जहन्नमी है। और एक एक एपिसोड 40 मिनट का। कसम अल्लाह की 40 मिनट तो 400 एपिसोड के साथ करो, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। इतनी मिनट में अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा होता, अल्लाह जन्नत का फैसला कर देता। क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है? अच्छा क्रिकेट में मना नहीं करता, मैं खुद भी कभी कभी पूछ लेता हूँ भाई स्कोर क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन इतनी मोहब्बत करने का कि वो आईपीएल की वजह से ईशा की नमाज कज़ा हो जाए, मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए। अच्छा मेरे को सच बताओ, जिस आईपीएल की वजह से हमने मगरिब की नमाज को छोड़ा, ईशा की नमाज को छोड़ा, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, वो जो आईपीएल खेलते ना उनको जाके पूछो जोगवाड़ आएगा? आएगा? मैंने बोला आएगा। अच्छा आप बोलो नहीं तू जोगवाड़ मत आ, मैं आता हूँ, तुमको आने देगा? अरे तुम्हारे चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं होगा। जो हमारे चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं, हमसे बड़ा पावली कौन होगा? उसकी वजह से हम मगरिब और ईशा की नमाज को छोड़ते हैं। वो हमारे चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है, हमको थूकदान बनाने को तैयार नहीं है, उसकी वजह से हमने मगरिब की नमाज को छोड़ा, ईशा की नमाज को छोड़ा और उस नबी को नाराज किया जिस नबी ने रो रो कर कहा अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना। ये कैसा इंसाफ है मेरे प्यारों? खैर मैं फिर एक मर्तबा कहूंगा, ये दूसरी बात पर जो मैं आना चाहता हूं, किसी का हक बाकी हो, देखो एक सेब का हक चुकाया कि नहीं चुकाया? अरे बोलो ना, चुकाया कि नहीं चुकाया? आज कितने लोग कर्जा लेके जाते हैं, फिर देने का नाम ही नहीं। हाँ लेंगे कर्जा लेंगे और लेने के टाइम बस मेरे को 15 दिन में पगार आ जाएगी, मैं तेरे 5,000 रुपए 15 दिन के बाद लौटा दूंगा। आज 15 साल हो जावे 5,000 नहीं आए, उसका मोबाइल बदल गया, उसके कपड़े बदल गए, उसका उठना बैठना बदल गया,
गया, उसका रहना सहना बदल गया, उसके घर में बड़ी टीवी की डिस्क आ गई, उसके घर में न जाने कलर हो गया, उसके घर में फर्नीचर आया, और हम 5,000 रुपया मांगने जावे। क्यों खा जाऊंगा क्या? दूंगा, जब आएगा तब दूंगा, तेरे को जो करना है कर ले। बोलो होता क्यों नहीं होता? ऐसे के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उलमाए किराम मौजूद है। एक जनाजा आया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हमारे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, सफे लग गई। कौन सी नमाज? जनाजे। अभी जनाजे की नमाज शुरू होने वाली, क्या हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा अलैहि दैनुन, सामने जनाजा है, कहा इनके ऊपर कोई कर्ज बाकी है? क्योंकि ये अमीर है, मुझे मालूम है इनके पास बहुत पैसा है, इनका कोई कर्ज बाकी है? तो कुछ साहबा किराम ने उंगलियां उठाई, हमारा कर्ज बाकी है। हमारे नबी के चेहरे का रंग बदल गया, कर्ज बाकी और दुनिया से चले गए। पढ़ा दो जिसको जनाजे की नमाज पढ़ाना हो, मैं ऐसे के जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाता। हमारे नबी वहां से चले गए। वो तो हजरत अली खड़े हुए, भाई किसका किसका कर्जा बाकी है? कहा मेरा, मेरा। कहा सबको मैं अदा कर दूंगा। दौड़े, कहा अल्लाह के रसूल मामला क्लियर हो गया, आके जनाजे की नमाज पढ़ा दो। तब हमारे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। यानी जो किसी से कर्ज लिया और पैसा होने के बावजूद नहीं देता है, हमारे नबी उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने को भी तैयार नहीं। तो सोचो कि हम जब कब्र में जाएंगे तो नबी कैसे राजी होंगे हमसे? भाई बात समझ में आ रही है ना? बोलो ना हाँ आ रही है, तो बोलो हाँ समझ में आ रही है। तो ये दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? भाई किसी का हक दबाया हो, किसी की जमीन दबाई हो, किसी का खेत दबाया हो, और किसी तरह हमने डॉक्यूमेंट्स बदल दिए हो और हमारे नाम पर या हमारे बाप के नाम पर या दादा के नाम पर कर दिया हो, लेकिन आपको मालूम है ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम खून मेरे बदन में जाएगा। अल्लाह न नमाज कबूल करेगा न रोज़ा कबूल करेगा। उससे पहले मामला क्लियर कर दो। सीने पर भारी बोझ बहुत आएगा, लेकिन कसम अल्लाह की जो सुकून अल्लाह देगा दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी अल्लाह सुकून अता करेगा। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितने काम हो गए? तो तीसरे काम पर आ जाओ, जो बहुत दुख है, जिसका रोना मैं रोता हूँ, और मैं तो बहुत रोना रोता हूँ, अल्लाह की कसम बहुत रोना रोता हूँ। यूसुफ अली भी शायद रोता होगा। वो क्या दुख है मालूम है? अपनी माँ को नाराज मत करो भाई। बहुत जवान लोग अपनी माँ को बहुत नाराज करते हैं, माँ बाप का दिल बहुत दुखाते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बहुत दिल दुखाते हैं माँ बाप का। वो बेचारी माँ बोलती नहीं है, डरती है, माँ डरती है। बाप भी बेचारा बोलता नहीं, बल्कि बाप क्या करता है मालूम है? अपने दोस्त को बोलता है मेरे बेटे को समझाना, मेरे बेटे को समझाना। सच बताओ वो रात माँ कैसे गुजरती होगी? हम समझते मेरी माँ कमरे में सो गई, मेरा बाप कमरे में सो गया, वो करवटें ले लेकर रोते होंगे, अल्लाह मेरा ये बेटा, अल्लाह मेरा बेटा बार बार मुझे कहता है तू घर से चला जा, तू घर से चला जा, तू घर से चला जा। वो माँ सोचती होगी 4 बच्चों को मैंने बड़ा किया, आज 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। सही कह रहा हूँ गलत? यमन के एक शख्स, बोलो कहाँ के? यमन के एक शख्स, उनकी माँ सही में आंखों से कम दिखता है, हाथ काम नहीं करते, पाँव काम नहीं करते। यमन के एक मुहद्दिस, बोलो यमन के एक मुहद्दिस, और ताबीइन में, बोलो किसमें? ताबीइन में। वो अपनी माँ के पास गए तो माँ ने कहा हे बेटा हज करवा देना। क्या करवा दे? हज करवा देना। तो इन्होंने अपनी माँ को कहा माँ मसले के हिसाब से तेरे ऊपर हज फर्जी नहीं है, क्योंकि तू आंखों से माजूर है, तू कान से माजूर है, हाथ से माजूर है, पाँव से माजूर है, और हज के लिए ताकतमंद होना। और फिर कहा माँ अगर ताकत भी होती ना तो भी तेरे ऊपर मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। भाई हमारे पास पैसा, और कुरान ने क्या फरमाया? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमाते हज उसी पर फर्ज हुआ है जिसके पास पैसा भी होगा, आने जाने का इंतजाम भी होगा, वहां रहने का, खाने का, कपड़े का भी इंतजाम होगा। तो यमन वाले जो थे ना, उन्होंने अपनी माँ को समझाया। माँ ने कहा बेटा तू मेरे को मसला बता रहा है, तेरे को ले जाना है तो तेरी बूढ़ी माँ को ले जा, नहीं ले जाना है तो मना कर दे। उन्होंने पहले तो मना किया, फिर ख्याल आया मेरी माँ का दिल दुखेगा, मैं मेरी माँ को हज में ले जाऊँगा, सवारी नहीं तो क्या बात है, माँ को अपने कंधे पर बिठा कर मैं खुद सवार बन जाऊँगा, मैं सवारी बन जाऊँगा, मेरी माँ को सवार बना दूंगा। मेरे प्यारों आज भी किताबों में लिखा 6 महीने के बाद काबा पहुँचे हैं। रास्ते में कैसा माँ को खिलाया होगा, खुद कैसा भूखे रहे होंगे, कैसे पिलाया होगा, माँ को पेशाब का तकादा होगा, माँ को पाखाने का तकादा होगा, माँ को नहाने का तकादा होगा, सब पूरा करके काबे का तवाफ करवाया, हज करवाया। अरे अरफा के मैदान में ले गए, मीना के मैदान में ले गए, मुजदलिफा में ले गए, रमिए जमरात में ले गए, सफा मरवा की पहाड़ी पर
तो अपनी माँ को एक जगह बिठाया और खुद ऐसे खड़े, बोलो खुद ऐसे खड़े। इतने में देखा कि एक जगह बड़ा मजमा लगा हुआ है, तो पूछा किसी को कि ये मजमा क्यों लगा? कहा सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ लाए, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला आए। तो इन्होंने कहा अच्छा हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला आए। तो अपनी माँ को कहते माँ 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 मेरे को थोड़ा टाइम देना, वो बड़ा मजमा है, मैं सिर्फ मुलाकात करके आओ। तो माँ ने कहा कौन है? कहा हजरत उमर के बेटे आए। तो माँ भी रोने लगी, कहने लगी जा बेटा जल्दी जा, मुलाकात कर ले, उनसे दुआ ले लेना, जा उनसे दुआ ले लेना। ये भी लाइन में लगे रहे। जब इनका नंबर आया तो कहा साहब रसूल एक सवाल पूछना है, एक फतवा पूछना है। कहा क्या? पूरी दास्तान सुनाई। माँ को लेकर आया, वहाँ मेरी माँ बूढ़ी बैठी है, माँ को लेकर आया। 6 महीने तक मेरे कंधे दुख गए, माँ को खिलाया पिलाया, इस्तिंजा करवाया, नहलाया धुलाया। अब सिर्फ ये फतवा पूछना है कि मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया, क्योंकि जो माँ का हक अदा कर देता है उसे मौत के वक्त कलमा मिल जाता है। तो क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया? अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी रसूल हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, आंखों में आंसू, दाढ़ी मुबारक पर आंसू। कहा जा माँ का हक अदा नहीं हुआ। अरे जब तू पैदा हुआ और पहली मर्तबा माँ ने तुझे छाती से लगाया और पहली मर्तबा तूने जो दूध अपने मुंह में रखा, अभी तो कयामत में उसका हिसाब भी बाकी है। पहली मर्तबा तूने माँ का दूध पिया, उसका हिसाब भी कयामत में बाकी है। ये तो सब एक्स्ट्रा में हुआ है, बाकी माँ का हक अदा नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्तों, हम कौन माँ को अपने कंधे पे उठाया है? हम माँ को गाली देते हैं। मौलाना माँ को माँ की गाली दी जाती है, माँ को कहा जाता है घर से पूछो, हमको पूछो जिनकी माँ नहीं है। आज मेरी माँ नहीं है, 2 साल हो गए, ये इनकी माँ भी नहीं है। और अल्लाह की कसम समझ में ही नहीं आता है, समझ में नहीं आता कि माँ गई तो राजी होके गई है कि नाराज होकर गई है। आज भी माँ की तस्वीर देख लेते, माँ का घर में जाके कपड़ा देख लेते। वरना पहले मैं घर से निकलता बयान के लिए तो पहले माँ को कहता माँ ये गांव में जा रहा हूँ, ये शहर में जा रहा हूँ, इतने दिन के वास्ते जा रहा हूँ, बयान के वास्ते जा रहा। जब घर से वापस आता तो धीरे से माँ का कमरा खोलता, रात का वक्त होता, सिर्फ माँ का चेहरा देख के दरवाजा बंद कर देता। अब निकलता हूं तो किसका चेहरा देखूं? वापस आऊं तो किसका चेहरा देखूं? अब वो बदनसीब हूं मैं जिसकी माँ नहीं है, और बदनसीब हूं जिसकी माँ नहीं है। आप में से बहुत सारे खुश नसीब होंगे जिसकी माँ होगी और आज वो माँ से बात भी नहीं करता होगा, माँ की तरफ देखता भी नहीं होगा, माँ का ख्याल भी नहीं करता होगा। इसलिए मेरी तीसरी बात यही है कि माँ बाप का हक अदा करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अब मैं आखिरी बात पर आ रहा हूँ, चौथी बात पर आ रहा हूँ। मेरे प्यारो मेरे प्यारो मेरे प्यारो जोगवाड़ वालों, अल्लाह ने आपको मदरसों के बीच में रखा। मैं जब ये गांव में आया, मैंने पहला सवाल मौलाना यूसुफ साहब के बारे में सुहेल को पूछा कि देखो जोगवाड़ आए हैं, मुझे मालूम है यहाँ लड़कियों का मदरसा, मेरे अब्बा एक मरतबा मुझे लेकर आए थे, मेरी बीवी को भी लेकर आए थे, और उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी, यानी 28 साल पहले की बात है। तो मौलाना यूसुफ साहब कैसे है? उस सुहेल ने मुझे बताया कि मौलाना यूसुफ साहब सही है, और मुझे दूर से बताया है बच्चियों का मदरसा, फिर मुझे इन्होंने कहा एक बच्चों का भी मदरसा है। फिर जब हम यहाँ मदरसे में आए, अरे मेरे जोगवाड़ वालों, अल्लाह ने चारों तरफ से अल्लाह की आवाजें आ रही है, नबी की आवाजें आ रही है, अरे चारों तरफ कुआं मौजूद है, फिर भी जोगवाड़ वाला प्यासा हो तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं मेरे प्यारों, लोग बिहार से आ रहे, बंगाल से आ रहे, कहां कहां से तलब आ रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जोगवाड़ की वो जमीन है जो इल्म का पानी बिहार वालों को पिलाता है, इल्म का पानी बंगाल वालों को पिलाता है, इल्म का पानी महाराष्ट्र वालों को पिलाता है, इल्म का पानी गुजरात वालों को पिलाता है। लेकिन वही जोगवाड़ का जवान अगर फजर की नमाज न पढ़ता हो तो कयामत में ये सब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि अल्लाह इसी के गांव में जाके मैंने नमाज पढ़ना सीखा था, ये वही गांव में रहकर 15-15 दिन तक कमबख्त। कसम अल्लाह की वो नालायक और गद्दार और कमीना है, और कुत्ते से भी बदतर है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। किससे बदतर है? नहीं बोलो ना, किससे बदतर है? आपको बहुत खराब लगता होगा क्योंकि कोई हमको बोले कुत्ता, और मैं तो कुत्ते से भी बदतर बोल रहा हूँ। और मैं नहीं बोलता, मेरे को कोई हक नहीं कि मैं किसी को कुत्ते से बदतर बोलूं। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि कुत्ते के सामने रोटी डालो, वो भोगता भोगता खा लेगा। बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा? दूसरे दिन आपके पास रोटी नहीं है मगर कुत्ता
आएगा। आपने फिर रोटी डाल दी, फिर खा लिया, चला गया। तीसरे दिन फिर आया, आज आपका दिमाग गर्म है, आपने पत्थर उठाया ने मारा, वो बेचारा भोगता भोगता चला गया। चौथे दिन फिर आया तो आपको आज और गुस्सा आया, कल पत्थर से मारा था फिर भी गया नहीं, आपने डंडा लेके मारा। पांचवें दिन फिर आया, अरे इसको पत्थर से मारा, डंडा से मारा, फिर आता। वो बेचारा कुत्ता बोल नहीं सकता, लेकिन वो अंदर से बोलता है, मालिक 2 दिन सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, अब जान दे दूंगा मगर तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। हमने हमारे नबी के कितने एहसान के टुकड़े खाए। हमारे नबी ताइफ में गए तो मेरी उम्मत, ओहद में गए तो मेरी उम्मत, पेट पे पत्थर बांधे तो मेरी उम्मत, रात को रोए तो रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। हमारी माँ हज़रत आयशा फरमाती, नबी इतना रोते इतना रोते इतना रोते कि कभी मेरे को लगता था कि रोते रोते जान चली जाएगी। इतने एहसान के टुकड़े, अल्लाह की कसम, अगर मेरे और आपके बदन पे कपड़ा है ना तो ये मोहम्मद का सदका है। अगर हमारे पास घर है तो मोहम्मद का सदका है, अगर हमारे पास कारोबार है तो मोहम्मद का सदका है, अरे हमारे पास आंखें और कान और नाक है तो मोहम्मद का सदका है। मोहम्मद के हजारों एहसान के बाद वो कितना बड़ा गद्दार और कमीना होगा जो 15-15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए मैं एक आखिरी बात बता रहा हूं और बात को खत्म कर रहा हूं। 4 प्रॉब्लम, बोलो नहीं आवाज से बोलो ना, अभी तावीज दे दो, अरे हाँ बोलो ना। हाँ मौलाना इकबाल, तावीज में मैं जितना परफेक्ट कोई नहीं होगा। हाँ बहुत फटाफट बनाता हूँ, यहाँ कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, तावीज को रखो किनारे। 4 प्रॉब्लम इसी वक्त एक तावीज में आपको देता हूँ, चारों प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम होवे तो लेने का, नहीं होवे तो काय को लेने का, भाई जरूरी थोड़ी है। हाँ तुमको मेरे को पैसा भी तो नहीं दे रहे हो ना, मैं तो फ्री फी सबीलिल्लाह। पहला प्रॉब्लम होवे तो बोलने की जरूरत नहीं, दिल में सोचने का। पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है। उसमें सबसे बड़ा झगड़ा मालूम किसका? सास बहू का। ओहो हो, ऐसा लगता कोई मैदान गर्म हो गया। और उसमें फंसता कौन? मौलाना इकबाल हम लोग। सही में मैं आपको भी पूछता हूँ, जैसा आप थके थके थके, हाँ मोले अनवर, मैं उलमा को भी पूछता हूँ, बेचारा सुबह से शाम तक पढ़ाता है, थका थका मुताला कर करके किताबें पढ़ाना कोई आसान है किताब पढ़ाना? हाँ मैं तो कहता हूँ कि किताबें पढ़ाना इतना मुश्किल है सुहेल। तुम लोग समझते होंगे कि मैं थोड़ा बिजनेस करता हूँ तो बहुत मेहनत करता, ये उलमा के हम लोग यानी पाव भी मुकाबला नहीं कर सकते। पूछो मौलाना इकबाल साहब को किताबें कितनी, शरे तहजीब कितनी खतरनाक है, अरे है कि नहीं? और उसमें भी फिर अल किस्मुल अव्वल फिल किस्मिल अव्वल, इसमें 35 इश्कालात होते हैं। और पढ़ाई हमने पढ़ाई, हाँ वो मालूम है ना, एक तालिब इल्म पढ़ के गया लॉजिक, क्योंकि मदरसे में मंतिक भी पढ़ाई जाती, लॉजिक, वो पढ़ के गया। अब वो गांव का आया, गांव में अम्मी ने देखी सुबह सुबह नाश्ता, अम्मी ने कहा बेटा मदरसे में तो चाय रोटी मिलती होगी, चाय बिस्किट मिलता होगा, आज मैं तेरे को अंडा दूं। तो माँ ने अंडा दी, तो उसका बाप भी बैठा सामने, तो अब्बा को पूछते कितने? तो अब्बा ने देखा बेटा गांव का देहाती, कहा एक है, एक नहीं है 2 है। तो अब्बा कहने लगा बेटा तेरी माँ ने एक अंडा बना के दिया और सामने दिखता है एक अंडा। कहते नहीं अब्बा 2 है। अब वो तो आलिम था, पढ़ के आया था। अब्बा ने कहा नहीं बेटा एक है। कहा नहीं 2 है। कहा है 2? कहा एक सामने एक दिमाग में, एक माहूद ज़हनी और एक माहूद खारजी। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा माहूद ज़हनी ने माहूद खारजी, ये उलमा के लिए मैं बोल रहा हूं। वो कहने लगा एक माहूद ज़हनी, एक ज़हन में अंडा है, एक सामने अंडा है, तो 2 हुए ना। तो बाप ने प्लेट खींचा, तू दिमाग वाला खा ले, ये खारजी मेरे को दे दे। तो 4 प्रॉब्लम हल करने का, हंसते हंसते कर लो तो बहुत अच्छा है, फिर दुआ में रोएंगे इंशाअल्लाह। कितने प्रॉब्लम? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का होता है जब घर में माँ भी होवे और बीवी। या आप लोगों को भी पूछता हूँ, जोगवाड़ वाले बहुत सारे घर ऐसे होंगे कि आप घर में जाते होंगे तो घर में माँ भी और बीवी भी है, तो पहली मुलाकात किससे करते हो घर में? भाई घर में गया, ये कमरे में बीवी है और ये कमरे में माँ बैठी है, क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं देगा, ये बहुत मुश्किल फतवा है।
चलो मैं बोलता हूं कि माँ के पास गए, जोगवाड़ वाले बहुत समझदार, यूं घर में एंटर हुआ और सीधे अस्सलाम वालेकुम, और सीधे गया मेरी अम्मी मम्मी अम्मी अम्मी क्या हुआ, तबीयत कैसी है माँ, आपने दवा पी माँ, आपने खाना खाया माँ, पूरा दिन आपका कैसा गुजरा, मैं तो सुबह से चला गया था शाम को आया माँ, सर में दर्द तो नहीं है ना, सब बराबर है ना। 15 मिनट किसके पास बैठा, अब जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मैदान में जा रहा है, हाँ बीवी के पास जा रहा, उसका थोबड़ा पहले से चढ़ा हुआ, हाँ हाँ मुझे वो जाके बोलेगा क्या हुआ क्या हुआ, नहीं तुम बोलो क्या हुआ, वो बोलेगा नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तू क्यों इतनी नाराज क्यों है, अब बोलना शुरू करेगी, हाँ बच्चों को संभालना मेरा काम, बर्तन मांजना मेरा काम, कपड़े धोना मेरा काम, मदरसे में भेजना मेरा काम, स्कूल में भेजना मेरा काम, घर की सफाई करना मेरा काम। अरे तुम 12 घंटे के बाद आए, कम से कम सलाम करके बीवी को तो पूछो, सीधा माँ के पास चला गया। अगर माँ के पास ही जाना था तो शादी करने की जरूरत क्या थी, मावड़िया। और फिर क्या होगा मालूम, अभी बात खत्म नहीं हुई है, बोले इकबाल तजुर्बा है, बात खत्म नहीं हुई है, अभी क्या होगा मालूम है, मुंह चढ़ा चढ़ा के घूमेगी, बिल्कुल चेहरे पर हंसी है ना, यूसुफ अली गायब एकदम। अगर अपन बोलेंगे ना मेरे को खाना, तो यूं प्लेट में यूं ठाड़ करके खाना दे देगी। अपन बोलेंगे तू खा, मेरे को नहीं खाने का, हालांकि किचन में दबा के यूं। फिर उसके बाद में अपन बोलेंगे ना भाई मेरे को जरा कपड़ा चाहिए, तो यूं कबाड़ में से कपड़ा निकाली यूं दी, जो पहनने का है पहनो। फिर सुबह हो गई, रात तो कैसी गई, इधर मुंह उधर मुंह, और अगर भूल में हाथ लग गया तो मालूम। सुबह हुई, किसी तरह सुबह हुई, नहाना धोना सब पटक दिया, ये बेचारा वैसा ही मदरसे में पढ़ाने के लिए चला गया मदरसे में पढ़ाया वढ़ाया या दुकान पे काम वाम किया, और आज सोच के गया हाथ सलाम करके कहाँ जाने का, बस सीधा एंटर हुआ घर में, अस्सलाम वालेकुम, और सीधा बीवी के पास। वो दिल में इतनी इतनी मटक मटक के खुश होती है कि मेरा काम चल गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करती है, हाँ सब ठीक है, आई लव यू आई मिस यू, ये सब बातें हो रही है। अच्छा इसने 15 मिनट बीवी के पास रहा, फिर बीवी को पूछा है जरा माँ को मिलो, हाँ जाओ 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 अभी माँ को मिलो। तो अब गया, तो माँ का मुँह चढ़ा हुआ, अब माँ रो रही है, जाके पूछा माँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जा 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 तू तेरी बीवी के पास जा। फिर नहीं माँ कुछ नहीं नहीं तू जा तेरी भाई के पास जाने जा, वहीं पे जा तू। फिर वो सोचता है कि लेकिन हुआ क्या, धीरे से देखता है तो माँ उठती है, रोते रोते पड़ोस में जाती है, और पड़ोसी को बहुत मजा आती है। पड़ोस में जाके क्या बोलती मालूम, मेरा बेटा बदल गया, पहले ऐसा नहीं था, बदल गया। और वो आई ना, जब से घर में आई ना, हाँ वो नागिन घर में आई, जब से मेरा बेटा तो पड़ोसी जानबूझ के पूछता है तो तुम्हारा बेटा पहले तो ऐसा नहीं करता था, नहीं करता था, अभी भी नहीं करे, उसने जादू कर दिया है मेरे बेटे के ऊपर। अब इसने सब सुना कि मेरी माँ ने ऐसी ऐसी बातें की। अब तीसरे दिन फिर ये आया घर में, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जाए, वही तो बताने आया हूं मैं, क्योंकि 2 बदन के टुकड़े तो नहीं कर सकते कि आधा इधर फेंके आधा इधर फेंके, वही ताबीज तो लेकर मैं आया हूं भाई कि कहाँ जाएगा, याद रहेगा ना आपको। चलो ये एक प्रॉब्लम, मैंने कहा टोटल कितने प्रॉब्लम है, ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ पहला। दूसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम, हमारी रोजी में बरकत नहीं, पैसा आता है, और जब आता है ना तो कभी कभी तो इतनी खुशी होती है कि ये महीना आराम से निकलेगा, इतना पैसा मिल गया, हर महीने में 15,000 मिलते थे, ये महीने में 30,000 रुपए मिल गए, अरे महीना आराम से निकलेगा। लेकिन 20वीं तारीख आवे कि उसके बाद में फाफे मारना, ये कहाँ पैसा, तो मतलब पैसा है लेकिन बोलो बरकत। मैंने कहा ना मौलवी इकबाल मैं तावीज़ में बहुत होशियार हूँ। एक मतलब एक जवान मेरे पास आया, मेरे को बोलता है मौलाना बहुत लंबी लाइन है, मैंने कहा खड़ा हो जा, कहते ना मेरे को तुम दे दो ना। मैंने कहा क्या हुआ, क्या कहा पैसा में बरकत नहीं है। तो मैंने यूँ जेब में यूँ हाथ डाला, मेरे जेब में कागज़ था, फटाफट फटाफट बनाया तावीज़। मैंने कहा जा तेरी दुकान के गले में रख दे, बरकत होगी जा इंशाल्लाह। तो मेरा को आँख निकाल के देखता है, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है इतनी तावीज़ दिया, छोटी बरकत होगी, बड़ी दे ना दीवार पे लटका दूँ। मैंने कहा ला वो दे दे, रख लिया। मैंने कहा जा चला जा, अगर दीवार पे लटकाने से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं करवाता, तावीज के पेपर लटकवाता, मैं बरकत लेता कि तेरे को देता भाई। तो दूसरा प्रॉब्लम बोलो हमारे घर में बरकत, साथ में बोलो ना घर में बरकत नहीं। होवे प्रॉब्लम तो बोलने कहा, नहीं होवे तो जरूरी नहीं कि बोलने कहा, क्योंकि ये 2 प्रॉब्लम में डाउट है, किसी को होगा किसी को नहीं होगा। भाई घर में झगड़ा और नंबर 2 रोजी में बरकत। लेकिन तीसरा प्रॉब्लम सबको है, मेरे को भी है, चाहे कितना भी चिल्ला चिल्ला के बयान करूं लेकिन मेरे को भी है। वो प्रॉब्लम क्या है,
अल्लाह मौत के वक्त कलमा देगा या नहीं देगा? क्या हालत होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। कितने कोरोना में चले गए, मालूम नहीं कैसी कैसी बीमारी आती है। हम रहेंगे कि भाई जाएंगे उसका भी टेंशन नहीं, लेकिन कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका टेंशन है। आपने देखा होगा कोरोना में प्लास्टिक में रखा और म्यूनसिपाल्टी वाले गाड़ी में, शुरू में तो ऐसा ही होता था, म्यूनसिपाल्टी वाले वो भेड़ बकरों की तरह जनाजों को, मुर्दों को डालते थे और हमने अपनी आंखों से देखा मैदान में ले जाके जला डालते थे। क्या कलमा, क्या मिला होगा क्या नहीं मिला होगा। हो सकता है हमारे साथ क्या अल्लाह मामला करे। तो ये प्रॉब्लम सबको, कितने प्रॉब्लम हो गए? 3। एक पहला प्रॉब्लम घर में झगड़ा कैसा दूर करने का, नंबर 2 रोज़ी में बरकत कैसे लाने का, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा कैसे मिले, और चौथा प्रॉब्लम भी सबको है, कोई ना नहीं बोलना, अल्लाह जन्नत में भेजेगा या जहन्नम में भेजेगा। तीसरा और चौथा प्रॉब्लम सबको है। तीसरा प्रॉब्लम क्या? कलमा देगा या, और कुरान में अल्लाह खुद फरमाते मेरी मर्जी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तेरे को दूंगा, अल्लाह कहते मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा दूंगा, जिसको चाहूंगा छीन लूंगा। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, कलमा दूं या कलमा, और ये आखिरी बात भी, जन्नत दो या। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह ने फरमाया मैंने तय कर लिया, कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। हमको नहीं मालूम कि हमारा नाम जन्नतियों में है या जहन्नम में। तो 4 प्रॉब्लम, घर का झगड़ा, रोजी में बरकत नहीं, मौत के वक्त कलमा कैसे मिले, और नंबर 4 जन्नत का फैसला कैसा हो। ये मैं नहीं कहता, एक सहाबी ने ये चारों सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। वो अलग बात है कि मैंने उसको फैलाया सास और बहू की बात लाकर, बाकी वो सहाबी ने सीधे सीधे 4 सवाल पूछे कि अल्लाह के रसूल मेरे घर में झगड़े बहुत होते हैं, अल्लाह के रसूल मेरी रोजी में बरकत नहीं है, अल्लाह के रसूल मेरे को मौत के वक्त कलमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। पूरा मजमा मेरा साथ देगा, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। सिर्फ सुभान अल्लाह बोलना। क्या बोलोगे? सुभान अल्लाह बोलो ना। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फजर ज़ुहर असर मगरिब ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। फिर घर में जाओगे ना, माँ के पास जाओगे तो माँ बोलेगी उठ, जाओ, बीवी बेचारी सुबह से काम करती, जा उसके पास जा। वो सोचेगा वाह आज तो माँ किसके पास भेज रही है। अच्छा बीवी के पास जाएगा तो बीवी बोलेगी घर में बड़ा कौन है, बोलेगा माँ, जा माँ के पास जा। वो घर के बीच में खड़ा हो गया, अल्लाह ये क्या हुआ, तो आवाज आएगी तेरी नमाजों ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया है। करके देखो, हमारे नबी की बात कभी गलत है? हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरी रोजी में बेहिसाब हलाल बरकतें आता करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी, सुनना सुभान अल्लाह बोला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या न चाहेगा, तू चाहेगा या न चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा जिससे बढ़कर कोई जन्नत नहीं। तो नमाज में चारों फैसले हो जाते, मतलब दुनिया का प्रॉब्लम भी सॉल्व और आखिरत का प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो भाई 4 बातें मैंने आपके सामने कही है, सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले ला इलाहा, नंबर 2 सबका हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और नंबर 3 माँ बाप की खिदमत करेंगे। और नंबर 4 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक मरतबा, देखो मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूँ मेरे को समझ में नहीं आता। हमारे आलिम रब्बानी मौलाना यूसुफ साहब बैठे, मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त मुफ्ती अनवर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, और भी मौलाना नौमान साहब आए, बम्बई से हमारे मोहम्मद भाई आए, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है यूसुफ अली।
हाँ, हमारी मुलाकात हुई है, जिम्बाब्वे में भी हुई ने, जाम्बिया में भी हुई ने, मलावी में भी हुई ने। पूरे प्लेन के अंदर इसने मेरा दिमाग इतना खाया, इतने शेर सुना था, इतने शेर सुना था, मैं भी सोते सोते वाह 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 करता गया। तो ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, शायर भी है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और ये हमारा सुहेल भाई जिसकी बरकत से यहाँ जोगवाड़ में आना हुआ, फिर हमारे मौलाना इकबाल साहब से, और भी सारे यहाँ जो उलमा किराम दाएँ बाएँ बैठे हैं, ये सब उलमा, मैं अगर कहूँ ना बगैर मुबालगा के इल्म में, अमल में, परहेजगारी में, तकवा में मुझसे बहुत आगे है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि ये उलमा बैठे, आप सब ने मेरी बातों को सुना। और अल्लाह ये बच्चियों का मदरसा भी कबूल फरमावे, बच्चों का मदरसा भी कबूल फरमावे। और जो दारुल उलूम में हम गए थे, अल्लाह उस दारुल उलूम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। और आपने मौलाना अनवर साहब, जो मौलाना हाशिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो एक आलिम रब्बानी और बहुत बड़े मुस्तनद आलिम, मेरी भी उनके साथ बहुत बातचीत हुई है, कई मरतबा फ़ोन पर बातचीत हुई। क्योंकि मेरा इंग्लैंड जाना होता है, वो भी इंग्लैंड में रहते, बातें हुई है। और उनका ये मदरसा कायम किया हुआ देख लिया। अल्लाह ताला हमारे मौलाना हाशिम साहब की उम्र में भी खूब बरकत अता फरमावे, तंदुरुस्ती अता फरमावे, सेहत अता फरमावे। और मैं आप सबसे एक भीख मांगूंगा कि मेरे अब्बा हॉस्पिटल में हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम को शिफाए कामिला हजीला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। अब 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद पढ़ेंगे और उसके बाद में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हो सके तो लाइट बंद कर दो। हाँ, एक बहुत अच्छा, देखो कल कौन सा दिन है, मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, देखो अपनी माँ बहनों को भी पहुँचा देना, बहुत लाया हूँ कार्ड। ये एक दरूद शरीफ में लेकर आया हूँ। ये दरूद शरीफ की खासियत ये है कि 7 जुमा तक पढ़ने का। कितनी जुमा तक पढ़ने का? जैसे कल आपकी पहली जुमा, हाँ जुमा तो शुरू हो ही गई है, पहली जुमा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कितनी जुमा तक पढ़ने का? 7। और हर जुमा को 7 मरतबा पढ़ने का, 7 जुमा तक पढ़ने का, हर जुमा को 7 मरतबा पढ़ने का। हमारे नबी गारंटी देते हैं कि कयामत में मैं तेरी सिफारिश करूंगा। तो इतना प्यारा दरूद में लेकर आया हूं। किनको दिया है जी? मुफ्ती अनवर साहब को दिया है, उनके लड़के को, क्या नाम है? मौलाना ज़करिया साहब को ये कार्ड दिया है, वो इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। आप अपनी माँ बहनों को भी पहुँचाना। और अगर कार्ड कम हो जाए तो लड़ाई झगड़ा, धक्कम धुक्की, कार्ड खींचना, ये नहीं करना। आपके जेब में रखा हुआ है क्या? मोबाइल, उसमें सेव कर लो। अल्लाह के बंदो, बहुत गलत चीज़ें सेव है उसमें। हमारा व्हाट्सएप भी गंदा है, नापाक है। हमारा मोबाइल है ना, अल्लाह की कसम, अगर इसकी हकीकत खुले ना तो इसमें से बदबू आवे। क्योंकि चुगली होती है मोबाइल में, झूठ मोबाइल में, रियाज का कारोबार मोबाइल में, पबजी खेला जाता मोबाइल में, गेम खेली जाती मोबाइल में। मेरे दोस्तों, सारा नंगापना होता हमारे मोबाइल में। बल्कि माफ़ करना, मौलाना इकबाल में कसम खाकर कहता हूँ, हमारे समाज में जो डिवोर्स और तलाक के वाक़ये होते हैं उसकी वजह भी मोबाइल है। तो मोबाइल को क्या करो मालूम है? तोड़ो मत। किसी मुफ्ती ने हराम नहीं बोला, मैं कैसे बोलूँ? ना हराम, ना मकरूह तहरीबी, ना मकरूह तंज़ीही। मोबाइल हलाल है, बस खाली उसको, उसका रुख मोड़ो। उसके अंदर जैसा ये अभी कार्ड आपको मिलेगा वो रखो, उलमा के तकरीरें रखो, बयानात रखो, और नज़में रखो, नाते रखो, किरात। अभी कारी सलीम साहब ने कितने अच्छे अंदाज में, मैंने आज तक कारी सलीम साहब को किरात पढ़ते हुए सुना था, आज मालूम ऑलराउंडर आदमी है। हाँ, हाफिज शब्बीर, हमने, मैं तो बाकायदा हाफिज शब्बीर को कहा, देखो देखो वो कारी सलीम ही है। तो हाफिज शब्बीर ने यूँ देखा, लेकिन ये भाई को भी दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तो इसको नजर नहीं आया। तो इसने किसी और को पूछा तो कहा कारी सलीम ही है। तो मैंने कहा भाई ठीक है। और कारी सलीम साहब को मैं कहूँगा, भाई कारी सलीम साहब तो बहुत नसीब वाला है। मैंने बराबर देखा, तूने 10 मिनट पढ़ा और तकरीबन 1000 रुपये लेके गया। मैं 2 घंटा बोला हूँ, लेकिन मेरे को ताज्जुब क्या हुआ मालूम, जब मेरे को पता चला कारी सलीम है। क्योंकि मैंने इनको कहाँ देखा है, शायद कुमकोतर में देखा मैंने आपको, और कांगवई में देखा मैंने आपको। इतनी अच्छी किरात, इतनी अच्छी किरात, दिल जैसे वाक़यतन बाग बाग हो गया। आज जब इन्होंने नज़म पढ़ा, बयान तो नहीं करते थे, मेरे पेट में लात मत मारना, वो नवसारी वाले के पेट में मार दी। बयान भी करते, आइंदा हो तो ऐसा नहीं हो कि तुम बयान करते हो ना मैं यही का यही बैठा रह जाऊँ। अल्लाह हमारे कारी सलीम साहब की उम्र में भी बहुत बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने बहुत सुरीली आवाज़ और इतना प्यारा कुरान, इतना अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन। और आज जो इन्होंने मदीना वाक़अतन आखिरी जो आपने शेर पढ़ा, आखिरी जो मिसरा पढ़ा, दुआ करो ना अल्लाह मदीना मक्का का दरवाज़ा खुलवा देवे। सही में 2 साल हो गए किसी आँख ने काबे को देखा नहीं है,
किसी होठ ने हजर अस्वद को चुमा नहीं। हमारे जैसा नापाक कोई मदीने में गया नहीं है। 2 साल हो गए और कितना खींचा जाएगा ऊपर वाले को मालूम है, क्योंकि काबा और मदीने का दरवाज़ा ऊपर वाले के सिवा कोई बंद नहीं कर सकता। ये हमारे गुनाहों की नहूसत है। अल्लाह हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई चश्मा लीजिए और सब लोग गर्दन झुका दीजिए, थोड़ी देर के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे। सब लोग गर्दन झुका दे और प्यार मोहब्बत से शुरू करें। अल्लाह 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 बुलंद आवाज से Allah 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La matluba illallah La maqsuda illallah La mashhuda illallah La mawjuda illallah La wahhaba illallah La tawwaba illallah La sami'a illallah La basira illallah La hakima illallah La halima illallah La ghafura illallah La shakura illallah La waduda illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathiran kathira. सब दुआ के लिए हाथ उठाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अुना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल-बर्र अर्रहीम وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत गुनहगार है। कहना बहुत आसान होता है, चिल्लाना बहुत आसान होता है, कि अल्लाह सुनना बहुत आसान होता है। हमें अमल करने वाला बना दे अल्लाह। तौहीद हमारी ज़िंदगी में दे दे, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत हमारी ज़िंदगी में दे दे अल्लाह। ईमान कामिल अता फरमा, एहसान कामिल अता फरमा, मारिफत अता फरमा अल्लाह। बहुत जगह हम सुनते हैं अल्लाह, बहुत जगह सुनते हैं कि लोगों ने अपना कलमा छोड़ दिया, अपना ईमान छोड़ दिया अल्लाह। लेकिन कभी कभी ख्याल आता है अल्लाह हमारा ईमान बचेगा या नहीं बचेगा अल्लाह। अल्लाह मौत के वक्त हमको कलमा मिलेगा या नहीं मिलेगा अल्लाह। बहुत गुनाह अल्लाह,
सर से पाँव तक गुनाह अल्लाह, गुनाह के दलदल में फंसे हुए अल्लाह, आंखों का गुनाह, कानों का गुनाह, जबान का गुनाह, हाथ का गुनाह, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना अल्लाह, बहुत गुनाह अल्लाह, बहुत गुनाह, बदन का कोई टुकड़ा बाकी नहीं अल्लाह जिसने गुनाह न किया हो अल्लाह, गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं अल्लाह। अल्लाह अपने फजल व करम से हमको माफ फरमा दे अल्लाह, मेहरबानी करके माफ़ कर दे ना अल्लाह, तू बहुत प्यारा है अल्लाह, तू हमें माफ़ कर दे अल्लाह। कि अल्लाह यहाँ बच्चियों का मदरसा चलता है, बच्चों का घर चलता है, अच्छा अल्लाह दारुल उलूम चलता है कि अल्लाह ये सब मदरसे के बच्चे नहीं अल्लाह, हम जहाँ देखते ये मदरसे के बच्चे नहीं अल्लाह, ये तेरे नबी के मेहमान है अल्लाह, तेरे नबी के मेहमान है अल्लाह। या उलमा बैठे अल्लाह, इनके सीने में कुरान है अल्लाह, इनके सीने में हदीस है अल्लाह, इनके सीने में तफसीर है अल्लाह। अल्लाह तेरे नबी के मेहमान यहाँ गाँव में रहते हैं अल्लाह, अल्लाह ये तीनों मदरसों की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। हमें मालूम है ये जो मदरसे के बच्चे आते हैं ना, नबी के मेहमान आते हैं अल्लाह, जब घर से आते तो इनकी पहली रात कैसी भारी होती है, दूसरी रात कैसी भारी होती है अल्लाह। चादर अपने सर पे रखकर कभी माँ को याद करते, कभी अम्मा को याद करते, कभी बहन को याद करते, कभी घर का खाना याद आता है। लेकिन अल्लाह ये सिर्फ यहाँ पर हाफिज बनने आए हैं, आलिम बनने आए हैं, मुफ्ती बनने आए हैं अल्लाह, इन बच्चों को हाफिज कामिल बना दे अल्लाह, इनको आलिम बाअमल बना दे अल्लाह, यहाँ तमाम बच्चों को दीन का दाई बना दे अल्लाह, मुत्तकी और परहेजगार बना दे अल्लाह। बच्चों की कुर्बानी तो अल्लाह 2-4 दिन के बाद दोस्तों में मिल के हंसने लगते, बोलने लगते, लेकिन अल्लाह इनकी माँ पर क्या गुजरती होगी जो बिहार में होगी, बंगाल में होगी, वो बेचारी अच्छा खाना पकाती होगी तो खाती भी नहीं होगी कि मेरे बच्चे को क्या मिला होगा अल्लाह। इनका अब्बा जब वो ट्रेन देखता होगा, जो ट्रेन गुजरात की तरफ आती है, तो बेचारा खड़े होकर रोता होगा, ये वहां जाती है जहाँ मेरा बच्चा है अल्लाह। अल्लाह वो माँ के आंसुओं का वास्ता, वो बाप के कलेजे पे पत्थर रखने का वास्ता अल्लाह, आज हम सारे जोगड़ वालों के गुनाहों को माफ फरमा दे, सबके दर्जात को बुलंद फरमा दे अल्लाह। बेशक अल्लाह तू बहुत करीम है अल्लाह, कोरोना आया, चिकनगुनिया आया, डेंगू आया, हजारों हालात आए अल्लाह। अल्लाह लोग भूखे रहे, लोगों को बच्चों के लिए दूध नहीं मिला अल्लाह, बच्चों के लिए पानी नहीं मिला, कितनों को ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, तड़प तड़प के चले गए अल्लाह। ऐसे हालात भी अल्लाह तूने कोई रात हमको भूखा नहीं सुनाया, एक रात भी तूने अल्लाह तेरी कसम, एक रात तूने हमको भूखा नहीं सुनाया, एक रात तूने प्यासा नहीं तड़पाया, एक रात तूने हमें घर से बेघर नहीं किया, एक रात तूने हमें वतन से बेवतन नहीं किया अल्लाह। के अल्लाह गुनाह तो वो भी करते, गुनाह हम भी करते अल्लाह, लेकिन तेरा बड़ा करम और तेरी बड़ी मेहरबानी हुई अल्लाह। इलाल आलमीन, इलाल आलमीन, हम सबको तेरा वली बना दे अल्लाह, मारिफत अता फरमा दे अल्लाह, एहसान कामिल अता फरमा दे अल्लाह। और अल्लाह इस वक्त जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे, और जितने मरहूमीन मरहूमात अल्लाह सबकी करवट करवट मगफिरत फरमा दे। और अल्लाह 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 हम सबको नमाजी बना दे अल्लाह, रोज़ी में बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी दे दे अल्लाह। अल्लाह जो कर्जे में डूबे गैब से कर्जे अदा करवा दे अल्लाह, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे अल्लाह, हमारे औलाद की सही तरबियत करने वाला बना दे। और अल्लाह एक आखिरी बात अल्लाह, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्र में बरकत दे दे, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्र में बरकत दे दे, उनको तंदुरुस्ती दे दे, उनको सेहत दे दे, उनको शिफा दे दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए अल्लाह, मेरी माँ भी चली गई अल्लाह, मेरी माँ चली गई अल्लाह, जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, माँ याद आती होगी, अब्बा याद आते होंगे अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह। जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब
खैरुल खल्क़